जी नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, सादर वंदन, अभिनंदन। मैं मुंबई की धरा से अंजनी कुमार द्विवेदी, हिंदी प्रवक्ता, SIS कॉलेज और संस्थापक अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार, आप सभी का आज गिरधारी भाई के जन्मदिन के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ में अभी फिलहाल स्क्रीन पर मौजूद हैं पटल की उपाध्यक्षा और बहुत ही नामचीन कवित्री स्वर कोकिला, गजलों गीत गजलों की मल्लिका नाम से बोधन देते हैं हम लोग, और हमारी बहुत ही प्रिय बहन आदरणीय निशा सिंह नवल जी, जो कि लखनऊ की रहवासी हैं। आदरणीय निशा सिंह नवल बहन, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ पटल पर मौजूद है जालौन से हमारी बहन ऋतु चतुर्वेदी जी, जो कि बहुत ही मधुर कंठ की धनी है और उभरता हुआ नाम है देश का, और मुझे लगता है कि बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच चुकी हैं, पहुंच रही है, पहुंचेगी, हम सभी का भी नाम रोशन करेंगे। ऐसी बहन ऋतु चतुर्वेदी जी का मैं पटल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ देश के एक उदीयमान होनहार कवि और अखिल भारतीय काव्य मंच को तकनीकी रूप से बहुत सहयोग देने वाले कवि श्री रोशन जी, जो कि इंदौर से हैं, और आपका पटल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। स्ट्रीम यार्ड आज का आप देख रहे हैं, और जिसके निमित्त हम लोग इस पटल पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसे अपने भाई श्री गिरधारी खंडेलवाल जी का मैं पटल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां देता हूं। ईश्वर आपको सदा सुखी, स्वस्थ, मस्त, संपन्न और प्रसन्न रखे। और बड़े ही हर्ष और गर्व का विषय है कि हम सबकी बहुत ही अपनी बड़ी बहन और बहुत ही स्नेह करने वाली, यादों में भी उनका स्नेह हमेशा रहता है, ऐसी बड़ी बहन आदरणीय सरला शर्मा आत्मा जी पटल से जुड़ चुकी हैं। देश के नामचीन हस्तियां इस समय पटल पर मौजूद हैं, तो बड़े ही हर्ष का विषय हमारे लिए। दीदी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ आपको प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम आपको। और अभी 24 नवंबर की भीनी भीनी खुशबू महक रही है कहीं कहीं फिजाओं में। मुलाकात हुई थी लखनऊ वासियों से, दीदी से, सरला दी और निशा बहन से रूबरू के कार्यक्रम में, वहां की यादें लेकर के मैं मुंबई आया हूं। मैं एक बार पुनः पटल संचालक और साथ ही साथ अखिल भारतीय काव्य मंच का छोटा सा पटल है, परिवार है, उसका संस्थापक कह देते हैं लोग, मान भी लें, और अंजनी कुमार द्विवेदी मुंबई से आप सभी का गिरधारी भाई जी के जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भाई रोशन जी, आपने वीडियो लाइव कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पटल से इसी कड़ी में जुड़ चुकी है हमारी बड़ी बहन आदरणीय सरला शर्मा जी, छोटी बहन ऋतु चतुर्वेदी जी, प्रिय बहन निशा सिंह नवल जी, ये भी छोटी ही है, और बड़े भाई गिरधारी खंडेलवाल जी भरतपुर एक गति से जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे छोटे भाई रोशन जी इंदौर से जुड़े हुए हैं। पुनः मैं एक बार अंजनी कुमार द्विवेदी अखिल भारतीय काव्य मंच की तरफ से भी आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि हम लोग कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 मिनट विलंब से चल रहे हैं, चूंकि कार्यक्रम 8:30 बजे तक लगभग खिंच गया। हमारे पटल पर एक और चल रहा था। अटेंडम में अचानक में शाम में हमने ये सोचा कि अखिल भारतीय काव्य मंच परिवार पर कम से कम गिरधारी भाई का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, और गिरधारी भाई सभी के आंखों के तारे हैं, बहुत लाडले हैं, बहुत ही प्रिय हैं। कई पटलों पर इनका आयोजन मुझे लगता है एक हफ्ते तक चलेगा। भाई, आपके स्नेह को, आपकी सक्रियता, विनम्रता को प्रणाम करता हूँ, और पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप दीर्घायु हो, शतायु हो, ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, साथ ही साथ काव्य गंगा ऐसे बहाते रहे, बिखेरते रहे। पुनः मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बहन निशा सिंह नवल जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और माँ वीणा की वंदना करें, माँ सरस्वती की वंदना करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम को हम शुरू करने के पहले माता का आह्वान करते हैं, माँ सरस्वती हमारे मंच पर विराजमान हो। और इसी कड़ी में मैं अपनी बहन निशा सिंह नवल जी को आवाज देता हूं कि आप आए, सरस्वती वंदना करके। शानदार वंदना करती हैं आप निसंदेह, और देश की सिद्धहस्त कवियत्रियां, एकदम बड़े मंच की कवियत्रियां सब मौजूद हैं पटल पर, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। बहन निशा सिंह नवल जी, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपका अभिनंदन वंदन करते हुए आपको आवाज देता हूँ, आप आए और वीणा की वंदना करें। बहन निशा सिंह नवल जी, स्वागत है। बहुत आभार भैया। माँ वीणा पांडे को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, और सबसे पहले आदरणीय गिरधारी भैया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और माँ वीणा पांडे के चरणों में कुछ शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। ज्ञान की देवी मुझे
ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। भाव व्याकुल हो रहे माँ, शारदे संचार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। बंद रखती हूँ माँ के चरणों में। कामना स्वागत है, अब स्वागत। है यही हम सत्य के पथ पर चले, कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चले, दे अंधेरों को उजाले, हम चिरागों से जले, दे अंधेरों को उजाले, वाह वाह, हम शानदार। चिरागों से जले, सर्वहित में हो निरत हम, प्यार अपरंपार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। और अगला बंद माँ के चरणों में आप सभी का ध्यान चाहूंगी, समर्पित करती हूँ कि बांट स्वागत है। कर खुशियाँ जगत को, पीर सबकी हर सकूं, बांट कर खुशियाँ जगत को, पीर सबकी हर सकूं, कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं, कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं, माँ सतत करुणा बहे उर प्रेम का आधार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। और अंतिम बंद माँ के चरणों में समर्पित करते हूँ, आप सभी का विशेष ध्यान और स्नेह मिले। स्वागत है छंद मैम। की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, सप्त स्वर गूंजे गगन में, मातु यह वरदान हो, सप्त स्वर गूंजे गगन में, मातु यह वरदान हो, लेखनी वीणा बनाकर नित नवल झनकार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। बहुत आभार आप सभी साथियों का, साथी विकास जी का बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद बहन, बहुत ही शानदार वंदना करी आपने, बहुत ही मधुर कंठ से। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान का उपहार दे। भाई विकास जी इसी बीच हमारे पटल से जुड़ गए हैं, पटल के प्रवक्ता भी हैं, और बड़े ही गर्व का विषय है कि भाई जी ने आज टाई वाई लगा करके, कोट पैंट लगा करके, क्या बात है, क्या बात है। विकास जी बहुत अलग दिख रहे हैं। स्वागत है विकास जी। और निशा बहन बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही मधुर कंठ में। वैसे भी पर कोकिला तो ही है आप, लखनऊ की धरा से हमारी बहन भी जुड़ी है जी। अरे इसी बीच हमारे पटल से जुड़ गई, हमारी पटल के जब भी हम लोगों ने ओपनिंग किया और अखिल भारतीय मंच का निर्माण किया था, हमारे संस्थापकों में से एक हैं आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी। अंजलि जी आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, साथ ही साथ आपको नमस्ते करता हूँ, और पटल पर आपका बहुत स्वागत है। भाई विकास जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंजलि जी और हमारी निशा बहन, परला जी, सभी लोग। और इसी कड़ी में मुझे लगता है कि अब अंजलि जी तुरंत जुड़ी हुई है। मुझे रितु बहन को मैं बुलाने जा रहा था, लेकिन उन्होंने जोड़ लिया, अच्छी बात है। रोशन जी चूंकि 7-8 लोग हैं, हम लोग बारी बारी से जुड़ करके सभी लोग कर लेंगे। अरे भाई निकाल दिए क्या निशा बहन को जी। स्वागत है अंजलि जी, और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और इसी कड़ी में मैं बहन रितु चतुर्वेदी जी को आवाज देता हूं कि वो आए और अपने रचनाओं के माध्यम से और शाब्दिक सुमनों के माध्यम से गिरधारी भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां दे। हमारे वास्ते
कहना है जो खुशी से कहो, हमारे वास्ते कहना है जो खुशी से कहो, मगर जो औरों से कहते हो वो हम ही से कहो। अरे खड़ी है कब से निगाहें झुकाए ये दुल्हन, कभी तो दिल की कोई बात जिंदगी से कहो, कभी तो दिल की कोई बात जिंदगी से कहो। स्वागत है बहन रितु जी, स्वागत है। आप आए और गिरधारी भाई को शानदार रचनाओं के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करें। सरला दीदी प्रणाम, आप बहुत व्यस्त हैं। बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर, स्वागत है। बहुत प्रणाम करती हूँ भैया आपको, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और अखिल भारतीय मंच मुंबई के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय गिरधारी भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि अच्छा किया भैया आपने मुझे बुला लिया, क्योंकि मुझे लेट फोन आया और मेरा नेट बहुत कम बचा है, तो मैं शुभकामनाएं दे देती हूँ कि दे चांद चांदनी की चमक तुमको चुरा के, दे चांद चांदनी की चमक तुमको चुरा के, दे प्यार आपको ये जहां खुद को भुला के, खुश हो सदा नहीं हो कभी गम की घटाएं, खुश हो सदा नहीं हो कभी गम की घटाएं, हम मांगते खुदा से ये 2 शब्द दुआ के, हम मांगते खुदा से ये 2 शब्द दुआ के। वाह वाह वाह, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मेरा नेट खत्म होने वाला है, तो मैं आप जब तक और खत्म नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़े, ज्यादा दिक्कत हो तो रिचार्ज करें, हाथ में कोई दिक्कत हो। अच्छा आप पढ़े बहुत अच्छा पढ़ती है, आप पढ़े, एक आध मुक्तक पढ़े, सरला दी सुन ले आपको। दीदी रितु चतुर्वेदी बहन है जालौन से, आप पढ़े रितु बहन। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। चलिए मैं एक गीत, बिल्कुल नया गीत है, शुरू करती हूँ। आप जब तक नेट साथ देगा पूरा हो पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है आपका, तो आप देगा। स्वागत है जी, सुनिएगा। मन मंदिर में बसने वाले तुम भगवान हमारे, तुम भगवान हमारे, मन मंदिर में बसने वाले तुम भगवान हमारे, तुम भगवान हमारे, कैसे विसरा दे हम तुमको, हम इंसान बेचारे, हम इंसान बेचारे। और गीत का पहला बंद, बादल बरसे नैनन से जब तुमको याद करे हम, बादल बरसे नैनन से जब तुमको याद करे हम, मन की कोयल कूक कहे बस तुमसे प्यार करे हम, तुमसे प्यार करें हम, रतियां अखियों में कट जाएं, रतियां अखियों में कट जाएं, दिन में दिखते तारे, दिन में दिखते तारे, मन मंदिर में बसने वाले तुम भगवान हमारे,
तुम भगवान हमारे। मान नहीं सम्मान नहीं पर इतना काम तो करना, मान नहीं सम्मान नहीं पर इतना काम तो करना, अपने जीवन के 2 पल बस मेरे नाम मेरे नाम तो करना, जी लूं उमरिया संग अगर हो, जी लूं उमरिया संग अगर हो, उन 2 पल के सहारे, उन 2 पल के सहारे। मन मंदिर में बसने वाले तुम भगवान हमारे, तुम भगवान हमारे। और गीत का क्या बहुत बात है। सुंदर बंद है तीसरा। बहुत खूब। धन्यवाद। पूछ रही है गलियां मुझसे क्यों अवरोध रावानी, पूछ रही है गलियां मुझसे क्यों अवरोध रावानी, देखो मुझे हंस कलियां बोले क्यों रूठी है जवानी, क्यों रूठी है जवानी, अपनी गोद बुलाए सरोवर, अपनी गोद बुलाए सरोवर, दूर हुए 2 किनारे, तुम भगवान हमारे। मन मंदिर में बसने वाले तुम भगवान हमारे, तुम भगवान हमारे। और गीत का अंतिम वाह बंद। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। स्वागत है, साथ स्वागत है। तेरा हम छोड़े रहे हैं करके तेरे हवाले, साथ तेरा हम छोड़े रहे हैं करके तेरे हवाले, माँ 9 रूप धरे कर रक्षा, साथ हो तेरे शिवाले, साथ हो तेरे शिवाले, उम्र ऋतु की लग जाए, उम्र ऋतु की लग जाए, बोलूं सांझ सवेरे, बोलूं सांझ सवेरे, मन मंदिर में बसने वाले तुम भगवान हमारे, तुम भगवान हमारे। बहुत धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी, बहुत ही शानदार। धन्यवाद बहन रितु जी। बहुत सुंदर ऋतु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत आभार तरीके से आपका। समेटती है। आपने इतने सुंदर शब्दों से जो हमें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इसी बीच में हमारे बीच में काफी श्रोता जुड़ गए हैं। भाई सुरेश फौजदार जी जुड़ गए, स्वागत है। भाई गणेश जी जुड़ गए हैं, सूर्य प्रकाश मित्र जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ, अनिल श्रीवास्तव जी, जीशान कुरीति जी, कोटेश नेहा सोनी जी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही, पंकज खरे जी, जीशान भाई, प्रमोद तिवारी जी, सोहन लाल सर, सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं आज के पटल संचालन भी कर रहा हूं। आज का पटल संचालक अंजनी कुमार द्विवेदी, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। चूंकि कार्यक्रम थोड़ा विलंब से स्टार्ट हो पाया है, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसी बीच में पटना से प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी जुड़ गए, बहुत सुंदर गीत का भाव अभिव्यक्ति। प्रवीण सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सोहनलाल शर्मा, किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। अनिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र जी, संगीता चौबे पंकुड़ी जी, सुरेश फौजदार भाई, पंकज कुमार खरे जी, प्रमोद तिवारी जी, अनिल श्रीवास्तव सर, कोटेश नेहा सोनी जी, पटल पदाधिकारी। मैं कार्यक्रम को आगे ले चलता हूँ।
इसी बीच में हमारे पटल प्रवक्ता विकास सागर जी भी जुड़ गए हैं। विकास मिश्र सागर दिल्ली से, हमारी बड़ी बहन अग्रजा आदरणीय सरला शर्मा आसमा लखनऊ से जुड़ी हुई है, और आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जो कि बदायूं से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, ठंडी के महीने में आप सभी लोग इतना सहयोग कर रहे हैं। गिरधारी भाई जोरदार जैकेट पहने हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। चलिए मैं आवाज देता हूँ इसी कड़ी में आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी को कि बहन जी आप पटल पे बने रहे। रोशन जी यदि संभव हो तो निशा बहन को जोड़ ले, रितु जी को जाना होगा तो आप उनको जोड़ सकती है। कि इसी कड़ी में मैं अंजलि जी को आवाज देता हूँ कि गुजरते वक्त बाजारों से अब भी ध्यान आता है, गुजरते वक्त बाजारों से अब भी ध्यान आता है कि किसी को उसके कमरे में संवरता छोड़ आए हैं। मुनव्वर साहब की लाइन है, किसी को उसके कमरे में संवरता छोड़ आए हैं कि वहां कागज की कश्ती भी बहुत इठला के चलती थी। हम अपने घर के आंगन में जो दरिया छोड़ आए हैं। आदरणीय अंजलि जी बहुत स्वागत और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने शानदार लफ्जों से, आजकल बहुत अच्छा लिखती भी है, बहुत अच्छा पढ़ती भी है, मधुर कंठ की धनी है, आप अपने शब्दों से शुभकामनाएं प्रेषित करें भाई गिरधारी जी को। आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी। इसी बीच में हमारे लिए बड़े गर्व का विषय भाई सुरेश फौजदार जी इतनी व्यस्तता के बावजूद जुड़ गए हैं। भाई आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। बड़े याद और सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ सभी को, आप सभी को स्वागत प्रणाम निवेदन करता हूँ प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार के लिए कि वो सभी व्यक्तियों को, हमारे सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सभी का विशेष ध्यान बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। और शेड्यूल में से समय निकाल करके सबका जन्मदिन या जो कुछ भी कार्यक्रम होते हैं उनको आयोजित करते हैं, उसके लिए हृदय से आभार सभी का। बहुत बहुत प्रणाम सभी का। बहुत सुंदर शब्दों से नवाजा है मुझे और मुझे बुलाया है, आमंत्रित किया है आपने। सादर प्रणाम सभी को। और सबसे पहले गिरधारी भैया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने भी उपस्थित हैं सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम और भव्य पटल को प्रणाम। मैं अभी कुछ लिखी हूँ भैया के लिए, वो मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। अरे क्या बात है, स्वागत है अंजलि जी, स्वागत है। कुछ कमी होगी तो नजरअंदाज करिएगा और अरे आप में कमी नहीं रहती है, स्वागत है, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, स्वागत है। मिले खुशियां हजारों आपको दिल से दुआएं हैं, मिले खुशियां हजारों आपको दिल से दुआएं हैं, मधुर संबंध सबसे हो यही एक भावनाएं हैं, मधुर संबंध सबसे हो यही एक भावनाएं हैं, सदा समृद्ध हो जीवन सुनो ये कामना रब से, कहूँ लब से जन्मदिन की रोज शुभकामनाएं हैं, कहूँ लब से जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई भैया आपको, आपको जीवन में हर खुशियां प्राप्त हो, सबका सहयोग मिले, साथ मिले, सदा जीवन में समृद्ध रहिए। बहुत आभार बहन जी, आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह से ही मुझे शानदार अपनी जो दुआओं से नवाज रही हैं, आप मुझे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। जी भैया, चलिए चार पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ श्रृंगार की, सुनिएगा। मिले गर साथ जो तेरा मैं गंगा सी निखर जाऊं। वाह, सरला जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत बड़ी कवित्री है, मैं सुना रही हूँ, सुनिएगा। सभी अच्छे हैं, स्वागत है। लेगर साथ जो तेरा मैं गंगा सी निखर जाऊं, बिखरती चांदनी जैसे मैं नभ में यूं बिखर जाऊं, बिखरती चांदनी जैसे मैं नभ में यूं बिखर जाऊं, तुम्हारे साथ मिलकर मैं हटा दूं राह के रोड़े, तुम्हारे साथ मिलकर मैं हटा दो राह के रोड़े, नया इतिहास रच डालूं हिमालय के शिखर जाऊं, नया इतिहास रच डालूं हिमालय के शिखर जाऊं। बहुत बहुत आइए 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ।
गगन को छू सकूं उड़कर स्वागत है अंजलि जी। परिंदा में, गगन को छू सकूं उड़कर बनूं ऐसा परिंदा में, बड़ों का हाथ हो सिर पर रहूं गौरव से जिंदा में, बड़ों का हाथ हो सिर पर रहूं गौरव से जिंदा में, है चाहत अंजलि की ये दुआएं काम आ जाए, तभी समझूंगी अपनों को, तभी समझूंगी अपने को कि हूँ सबकी चुनिंदा में, तभी वाह, वाह। समझूंगी अपने को कि हूँ सबकी चुनिंदा में। आइए क्या बात है एक बहन, बहुत सुंदर। बसंत का मौसम है, एक गीत पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुबह से ही गुनगुना रही हूँ, फिर भी सोच रही हूँ आप सबको भी सुना दूं। बहुत खूब, स्वागत है। स्वागत है आपका, स्वागत है। मंच पे भी गुनगुना लीजिए, मंच पर भी पढ़ दीजिए शानदार तरीके से। स्वागत है। सुना रही हूँ, सुनिएगा। मोहन करे खिल, थोड़ा सा उसका धुन भूल रही हूँ, याद करके सुनाती हूँ। अंतरे से शुरू कर दीजिए, अंतरे से शुरू कर दीजिए तो धुन आ जाएगी। नेटवर्क बहुत, हाँ चलिए, इसका भूल रही हूँ, लग रहा है सुना नहीं पाऊंगी। चलिए मैं कुछ और सुनाती हूँ। कोई बात नहीं, एक आध मुक्तक पढ़ दे, आप तो अच्छा पढ़ती हैं। दूसरा कुछ पढ़ दे, कोई मुक्तक पढ़ दे, कुछ भी पढ़ दे। ठीक है सर, सुनाती हूँ। अगर बेटी को जी, भी स्वागत। बेटी सदृश अधिकार मिल जाता, अगर बेटी को भी बेटे सदृश अधिकार मिल जाता, तो अपने देश को सुंदर सुखद संसार मिल जाता, तो अपने देश को सुंदर सुखद संसार मिल जाता। सबल है आजकल की बेटियां, इनको न कमया को, इन्हें माता पिता का काश समुचित प्यार मिल जाता, इन्हें वाह, वाह। माता पिता का काश समुचित प्यार मिल जाता। आइए देखिएगा आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। यहीं पैदा हुई सीता महादेवी सुभद्रासी, यहीं पैदा हुई सीता महादेवी सुभद्रासी, उन्हीं जैसा हर एक बेटी को भी परिवार मिल जाता, उन्हीं वाह, जैसा हर एक बेटी को भी परिवार मिल जाता, अगर बेटी को भी बेटे सदृश अधिकार मिल जाता। आइए सुनिए आगे। नहीं करता कोई हिम्मत उन्हें नीचा दिखाने की, नहीं करता कोई हिम्मत उन्हें नीचा दिखाने की, जिन्हें परिवार वालों का प्रबल आधार मिल जाता, जिन्हें परिवार वालों का प्रबल आधार मिल जाता, अगर बेटी को भी बेटे सदृश अधिकार मिल जाता, तो अपने देश में, तो अपने देश को सुंदर सुखद संसार मिल जाता। अगर वाह, हम वाह। ध्यान से पढ़ लें हमारे धर्म ग्रंथों को, अगर हम ध्यान से पढ़ लें हमारे धर्म ग्रंथों को, तो हमको ज्ञान का इनमें छुपा भंडार मिल जाता, तो क्या बात है, हमको क्या बात है। वाह, वाह। इनमें छुपा भंडार मिल जाता, अगर बेटी को भी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत खूब। पुनः एक बार फिर भैया को बहुत सारी बधाई। मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आभार अंजलि जी, अंजलि जी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही शानदार रचनाएं पढ़ करके पटल को एकदम खुशी से भाव विभोर कर दिया, उत्प्रोत कर दिया, सभी लोग घूमने लगे। और बेटियों के ऊपर आपने रचनाएं पढ़ी, गिरधारी भाई को बहुत अच्छी सुंदर शब्दों में आपने शुभकामनाएं प्रेषित की, बधाइयां प्रेषित की। निस्संदेह आप देश की उभरती हुई शानदार कवित्री हैं, आपको बहुत बहुत बधाई की तरफ से धन्यवाद। और मुझे लगता है मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है विकास जी। नहीं, सही है आपका भाई।
आपका जी जी आपका मैं- अंदाज ही निराला है। बिल्कुल सही आ रहा है अच्छा सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे पटल से भाई सुरेश फौजदार जी जुड़े हुए हैं, भाई विकास जी जुड़े हुए हैं। विकास जी की मजबूरी को मैं समझ सकता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दीदी आपको जल्दी तो नहीं है, विकास जी को बुला लें? नहीं, आप लेकिन औरों को बुलाना होगा। वैसे तो जल्दी नहीं है, लेकिन आप जब चाहें तो मुझे बुला लें, और ताकि दूसरे भी आ सके। अच्छा विकास जी के बाद भी मैं आपको बुला लेता हूँ। भाई विकास जी आइए, मैं आपको ही आवाज देता हूँ कि ठीक है, हर दिन को हम अक्सर एक काम कर लेते हैं, हर दिन को हम अक्सर एक काम कर लेते हैं, तेरी याद में गुजरी हर एक शाम लिख लेते हैं। अरे जब कभी भी हमको याद आती है तुम्हारी, तो हम चुपके से हथेली पे तेरा नाम लिख लेते हैं, तो हम चुपके से हथेली पे तेरा नाम लिख लेते हैं। भाई विकास जी स्वागत है क्या बात आपका। है। आप आए और शानदार पंक्तियों से अपने हृदय की बात गिरधारी भाई तक पहुंचाए। जी स्वागत है भाई विकास जी, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको आवाज देता हूँ जी। क्या बात है अंजनी धन्यवाद भाई, सर। चुपेड़े सबसे उत्तम पहले निकले। तो अरे विकास आई भाई, थिंक सबसे पहले तो मैं बधाई दे दूं अंजनी भाई को, इतने शानदार संचालन कर रहे हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी देखा और इस कार्यक्रम में भी देखा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत सुंदर संचालन करते हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई आपको। धन्यवाद जी शुक्रिया। धन्यवाद। स्वागत है भैया विकास भाई। देख, सबसे मेरा पहले बहुत तो इस मेरा कार्यक्रम की अध्यक्षता शायद मेरा शोभा बहुत दीदी कर लाडला रही है, भाई लेकिन है उनके ये बिहाफ विकास। पे मेरे सबसे अंजनी बड़ी भाई, है तो सरला दीदी, आपको मैं मेरी प्रणाम करता हूँ, जो कि अरे आप हम सुन लो भाई, सबकी। विकास भाई सुरेश भाई कुछ कह रहे हैं, सुन लो एक मिनट। मेरा जी बहुत सर। ही लाडला भाई है। नहीं हो। ये जी क्या है, सर। जब इनकी बटन ऑन हो जाती है ना, फिर रुकने का नाम नहीं लेते। अब विकास सर। भाई मेरा बहुत ही लाडला, बहुत ही प्रिय, जैसे गिरधारी भाई है मेरा छोटा भाई है, अब विकास भाई मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा स्नेह करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ विकास भाई की स्पष्टवादिता से। मतलब वो अंदर नहीं रखते, जो कुछ भी वो कह देते हैं। अब कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत दिल का साफ है। मैं इसके लिए विकास भाई को बहुत भाई भलाई के बाद जिंदाबाद। थैंक यू सर। बधाई सर के मेरा, आप पहले तो मैं अपनी बात शुरू कर दूं। दीदी मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी भी हैं और इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मतलब बड़ी तो है ही, बाकी अध्यक्षता भी आप ही कर रही हैं फिलहाल, अगर शोभा दीदी नहीं है तो। और जैसा कि सुरेश सर ने भी कहा, और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि अंजनी सर सबसे संचालक हैं, लेकिन ये सौभाग्य सोचिए गिरधारी सर, क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक संचालन किया, आज 600 एपिसोड लगभग होने वाले हैं, 560, और केवल मेरे बेटे के जन्मदिन पे किया, और आज दूसरे आप हैं। और आपको मैं बड़ी मजे की बात बता दूं कि पहले आज मैं 3 कार्यक्रम में जुड़ा हूं, अपने 7 से 8, 8 से 9 कार्यक्रम में भी मैं था, और अभी 9 से 10। फिर ममता जी ने कहा आपको अंजनी सर ने कहा आपको संचालन करना, मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा। फिर ममता जी ने फोन किया आपको संचालन करना, मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा। कहने कौन करवाए, हमने कहा अंजनी सर ही करेंगे, क्योंकि ये शायद गिरधारी सर के लिए सम्मान की बात होगी। दीदी आपको प्रणाम करता हूं, आप कार्यक्रम के अध्यक्षा हैं, आप आ गई, बहुत बहुत। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि सादर नमन। 2 बड़ी दीदियां एक साथ मंच पर हैं, ये भी बड़ा गौरव का विषय है। और एक और बात स्पष्ट कर दूं कि देखिए मैं दिल्ली में बैठा हूं, और मेरा जो प्रिय राज्य अगर कोई पूछे तो मैं राजस्थान हमेशा कहता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और राजस्थान की 2 सबसे बड़ी विभूति दोनों मंच पर हैं। और उसके बाद अगर कोई प्रिय है तो हमारे लिए लखनऊ है, मेरे और अंजनी सर दोनों के लिए, और 2 लखनऊ की दीदी हैं। क्योंकि दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और सुल्तानपुर मेरी जन्म भूमि, और सुल्तानपुर के हमारे अंजनी सर मैं खुद भी हूँ। और तीसरी बात, मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और वहां के अंजनी सर है। कहने का मतलब पूरे भारत का भ्रमण हो गया इस कार्यक्रम में। और एक मजे की बात और देखिए सर, जितने लोग स्क्रीन पर हैं सारे अपने आप को मतलब मैं तो चलो मानता हूं, और सारे हैं भी, सारे संचालक हैं। गिरधारी सर आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके जन्मदिन पे 5 सर्वश्रेष्ठ संचालक और 1 काम चलाऊ संचालक स्क्रीन पर है। किसी कार्यक्रम में 1 संचालक नहीं होते, और आज 6 संचालक ये होती है। और गिरधारी सर, चूंकि कार्यक्रम 2-3 मिनट का मौका मिला है, तो मुझे लगा अपनी बात कह देनी चाहिए, आज मौका मिला। और सुरेश सर, जो आपने कहा कि आप स्पष्टवादी हो, शोभा दीदी भी मानती है, लेकिन मैंने देखा है कि अंजनी सर से मेरा ही विरोध होता है। कहते हैं आप क्यों बोलते हो, लोग दुश्मन बन जाएंगे। हमने कहा, किसी महापुरुष ने कहा है कि 100 मूर्ख मित्र से एक बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। मैं कहता हूं कि मेरा एक ही मित्र हो, लेकिन वो गर्व से कहे सुभाष सचान की तरह विकास मिश्रा मेरे मित्र हैं। हमारे पास 5000, एक दिन मेरी वाइफ से बहस होने लगी, मेरे जीजा ने कहा कितने मित्र हैं, हमने कहा 5000 तो आज 4 महीने पहले हो गए थे। कहने बीमार होते कितने लोग पूछते हैं, हमने कहा शायद 2-4।
तो अंजनी सर बात यही है कि एक ही मित्र रखो, लेकिन वो आपके बुरे वक्त में काम आए। 5000 फ्रेंड किस काम के। चलिए एनीवे, मैं मानता हूं बहुत लोग बुरा मानते हैं, लेकिन आई डोंट केयर। मेरे पास एक ही बंदा अच्छा हो जो मुझे सम्मान करे, मेरे लिए वही काफी है। और 2 दीदी बड़ी दीदियां हैं जो सच में बड़ी दीदी हैं भी, वो सम्मान भी उसी हिसाब से हम लोगों को देखती हैं, तो बड़े खुशनसीब हैं। चलिए एनीवे, गिरधारी सर, जो आपका व्यक्तित्व है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप न केवल अखिल बल्कि साहित्य का शायद ही कोई ऐसा मंच हो जो आपको सम्मान ना करता हो, जो आपको अपना पदाधिकारी बनाना ना चाहता हो, केवल क्योंकि आप इतना समय देते हैं। इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद कहता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा सर, आपके लिए हजारों लोग हैं ये तो जमाने में, लेकिन साहित्य के लिए इतना मुस्कुरा के मरता कौन है। साहित्य के लिए इतना मुस्कुरा के मरता कौन है। दरअसल मैं 2 पंक्तियां इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे लगता है लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है 2 लाइन कह के अपनी बात को पूरी कर लिया जाए। मेरी भावनाएं आप तक पहुंचेंगी ही। बिल्कुल। और अंजनी सर, आपको शायद मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। आज ही मुझे काव्य कार्नर, जो कि पटल है, डॉक्टर पूजा गंगानिया चलाती है, उन्होंने मुझे आज राष्ट्रीय सा मीडिया प्रभारी बनाया हुआ है। तो चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे मैं कहीं शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं अभी अपने कॉलेज के लोगों को बताना ही नहीं चाहता मैं क्या क्या करता हूं। मुझे लोग अपने आप ऐसे पद देते रहते हैं। आपको मैंने दिखाया था 3-4 लोगों ने, कोई किसी पटल का पदाधिकारी, सबको लगता है विकास मिश्रा बड़े साहित्यकार हैं, बड़े समर्पित हैं। मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है आपको मालूम है। तो इतना ही कहूंगा कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। जिंदाबाद। और गिरधारी सर, चूंकि सच में आपका व्यक्तित्व तो बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको दिल की अनंत गहराइयों से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह साहित्य के प्रति समर्पित रहें, और हम जैसे छोटे लोगों को, छोटे कवियों को या छोटे साहित्यकारों को अपना स्नेह देते रहें। और आपके व्यक्तित्व के लिए एक पंक्तियां कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, 2 पंक्तियां कह के कि उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता। उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। सजदे में लहजे में कौन कितना झुकता है इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये मेरी एक भावनाएं थी जो मैं कहना चाहता था कि आप बड़े कवि हो ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बहुत समय देते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं आपकी सक्रियता को, आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इतना समय देता हूं, मुझे कितना सहना पड़ता होगा। आप भी शादीशुदा हैं, पिता हैं, तो आपके लिए भी कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन शायद आप 4-5 घंटे समय देते हैं, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। और अंजनी सर, चूंकि कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मेरी आपसे हमेशा बहस होती है, तो मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कह के अपनी बात को समाप्त कर देता हूं कि नुक्स इतने ना निकालो जनाब लोगों में, नुक्स इतने ना निकालो जनाब लोगों में, कुछ तो भी अच्छा होगा मेरे जैसे खराब लोगों में, कुछ तो अच्छा होगा मेरे जैसे खराब लोगों में। क्या बात इसी के साथ एक बार पुनः दोनों दीदी को प्रणाम करता हूँ। अंजनी सर आपको भी प्रणाम, सुरेश सर और गिरधारी सर और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास जी। आपने अपने को सबसे छोटा संचालक कह लिया, यही तो गलत किया है कि आप निस्संदेह देश के उभरते हुए श्रेष्ठ संचालकों में से एक हैं और बहुत ही बेहतरीन करते हैं। मुझे यही कहना था सर, आप जिस दिन आपने बड़ा संचालक बोल दिया उस दिन मैं गया काम से, इसलिए प्लीज आप मुझे छोटा ही बना रहने दीजिए, बड़ा बनाने की कोशिश मत करिए। देखिए, लोग कभी कभी ये तारीफ नहीं, खुशामद तो है कि जो झूठी की जाए। आप सच में अच्छा करते हैं और आप इसको मानिए। और कभी कभी लोगों को जब 100 लोग हुर्रा ले, चिढ़ा ले या खिसिवा ले ना, तो उसका मोरल डाउन हो जाता। वो अच्छा संचालक होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। तो हौसला अफजाई भी करना, और झूठा नहीं कह रहा हूं, सारे लोग सच में कहते हैं, क्योंकि इतना धारा प्रवाह अपनी तरीके से बोलते हैं। वाकपट होना भी आरजे के लिए और संचालक के लिए तो बोलना ही तो मायने है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद भाई विकास जी। भाव सुमन छंदों की माला तुमको अर्पित करता हूं, भाव सुमन छंदों की माला तुमको अर्पित करता हूं, कर दो विश्व अशोक तुम्हें हर्षोक समर्पित करता हूं, कर दो विश्व अशोक तुम्हें हर्षोक समर्पित करता हूं। होरीलाल अशांत जी की पंक्तियां हैं, बहुत अच्छा लिखते थे। गुरुदेव है, एक छोटा सा उन्होंने महाकाव्य लिखने की कोशिश की थी, उसके बाद से प्रतियां छप नहीं पाई गरीबी के नाते। बनारस के रहने वाले थे, 1-2 बार सानिध्य मिला। चलिए, मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी प्रोफेसर हैं, लखनऊ से जुड़ गई हैं, और 2 बहनों का आगमन पटल पर निश्चित ही कहीं कहीं एक सुखद एहसास करा रहा है। भाई गिरधारी जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आदरणीय अध्यक्षा अपनी बड़ी बहन शोभा त्रिपाठी दीदी की अनुमति से। विकास जी, आप मंच पर तब तक बने रहे जब तक बैच में कोई आ ना जाए।
या जब तक कि हमारी बुआ जी, और आपको भाई कहता हूं, बड़ा उल्टा रिश्ता है, जब तक कि एकदम उनके गुस्से का पारावार 7वें आसमान तक पहुंच ना जाए, तब तक आप पटल पर बने रहेंगे। जी दीदी, मैं अब आपको, भाई सुरेश जी टाइम है ना, तो मैं सरल, चूंकि मुझे लगता है कि शोभा दी के पास थोड़ी सी समस्या थी, पटल की अध्यक्षा है, संरक्षिका है, आज कार्यक्रम की अध्यक्षा है, और दोनों ही बहनों को मान लीजिए सभी अध्यक्ष हैं। ये स्नेहिल कार्यक्रम है, जिसमें कहीं कोई ज्यादा दिखावा नहीं। दीदी बुला लें आपको, शोभा दीदी। सरला ने पढ़ लिया, सरला ने पढ़ लिया। नहीं, सरला दी को बुलाऊं? हाँ, सरला को बुलाइए। जी जी जी, चलिए मैं दीदी आपको आवाज देता हूं कि आप जैसा शख्स जमाने में कहां पाएंगे, आप जैसा शख्स जमाने में कहां पाएंगे, बहुत खोजेंगे फिर भी खाली हाथ रह जाएंगे। अरे जब कभी भी जिक्र होगा आपका किसी महफिल में, तब हम आंखों से रोएंगे मगर होठों से मुस्कुराएंगे, तब हम आंखों से रोएंगे मगर होठों से मुस्कुराएंगे। दीदी इन्हीं पंक्तियों के साथ आप जैसे लोग कहाँ मिलेंगे जमाने में। विकास जी जो कहते हैं, थोड़ा सा ठीक है, एक आध बार हमारा इनसे उस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाती है, लेकिन ठीक है विकास जी, उस 5000 में खोजोगे ना तो आपको 50 ऐसे लोग मिलेंगे, एक नहीं 50 मिलेंगे जो सच में पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर भी अपने हैं। जी दीदी, आपको इन्हीं पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आवाज देता हूं, आप आए और अपनी पंक्तियों से गिरधारी भाई को शुभकामनाएं प्रेषित करें और हम सभी को भी एकदम सराबोर कर दें। आपको सुनने के लिए आतुर है। स्वागत है दीदी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी भाई। और सबसे पहले तो मैं अंजनी भाई को इसलिए धन्यवाद दूंगी कि इतने अच्छे कार्यक्रम में और इतने अच्छे कारण हेतु मुझे आपने याद किया। ये बड़ी बात होती है कि जब हम अपने घर में कोई काम काज करते हैं तो हम किसको किसको बुलाते हैं, जब उसकी लिस्ट तैयार होती है तो उसमें अगर कोई छूट जाता है तो उसको भी बुरा लगता है, खुद को भी बुरा लगता है। तो ऐसे समय में आप हमें कभी नहीं भूलते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी साथ मैं भाई गिरधारी लाल जी को बहुत, गिरधारी खंडेलवाल जी को बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रखे, खुश रखे, और आप यूं ही अपनी लेखनी चलाते रहें और आपका जो है इस साहित्य जगत में एक नाम हो, हमेशा चमकता रहे आपका नाम, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इसके पहले भी जितने भी हमारे लोग पढ़ चुके, अभी निशा बहन ने इतनी सुंदर वाणी वंदना की, रितु बहन ने पढ़ा, अंजलि बहन ने पढ़ा, सबने इतना शानदार पढ़ा कि मन भाव विभोर हो गया। और विकास भैया तो जब बोलते हैं हमारे, तो मुझे लगता है बस मैं उनको सुनती रहूं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनके में मैं अपनी छवि देख लेती हूँ, और आप जिस गंभीर भाव से उनको सुनते हैं और उस चीजों को नजरअंदाज करते हैं, उसमें मैं दीदी की छवि देखती हूँ। ये बड़ा अच्छा शुभ संयोग है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज सबसे पहले एक छंद के माध्यम से, गिरधारी भाई आपके लिए स्पेशली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है, मैं आपको अपने भाव समर्पित करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सुनिएगा कि ओज के पुजारी गिरधारी का जन्मदिन, ओज के पुजारी गिरधारी का जन्मदिन, आज सब मिल हंस खेल के मना रहे, आज सब मिल हंस खेल के मना रहे। और मेरी भी है कामना कि जीवन आबादित हो, मेरी भी है कामना कि जीवन आबादित हो। चाहे हो पहाड़ चाहे विपिन घना रहे, चाहे हो पहाड़ चाहे विपिन घना रहे। और कामयाबी चुमे या कदम नित आपके हो, कामयाबी चुमे ये कदम नित आपके हो। जल सा आनंद का ये नित ही ठना रहे। और दिन आए बार बार, दिन आए बार बार, मने खुशी का त्योहार, यही है बधाई, फूले फले तू बना रहे, यही है बधाई, फूले फले तू बना रहे। क्या बात है, फूले फले तू बना रहे। तो मेरी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई आज मैं गिरधारी भाई जी से पूछना चाहती हूँ कि वो क्या सुनना चाहते हैं मुझसे। वो ओद सुनना चाहते हैं, श्रृंगार सुनना चाहते हैं, या कल बसंत है बसंत गीत सुनना चाहते हैं? जो आप सुनना चाहेंगे आज मैं वो सुनाऊंगी। जी भाई, शानदार शानदार। आपसे ना ओज बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये सारे त्योहार तभी हैं जब अपना देश सुरक्षित होगा। आप ऐसी रचना पढ़ें ओज की,
एक सुंदर सी जो देश के लिए समर्पित हो। ठीक है भाई, मैं ओज पढ़ती हूँ और देश के लिए समर्पित हो। अच्छा चलिए ठीक है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं एक सैनिक की पत्नी की पाती पढ़ूंगी, लेकिन अब आपने जी देश जी, की स्वागत है आपका, स्वागत है माँ आपका। वो भारती भी की वंदना पढ़ दो, माँ भारती की वंदना। अच्छा, माँ भारती की वंदना पढ़ दूं? चलिए ठीक है, तो फिर मैं माँ भारती की वंदना पढ़ती हूँ, सुनिएगा भाई। जयति जय जय माँ भारती, जयति जय जय माँ भारती। लोग कहते हैं कि ओज में जब तक चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं, तब तक जो है वो बात नहीं आती है। लेकिन शांत मन से भी, वैसे मैं भी चीख और चिल्ला के पढ़ती हूँ लेकिन जब मैं वंदना पढ़ूंगी तो उस शांत भाव में भी एक ओज आपको दिखेगा। मैं वही प्रयास करना चाह रही हूँ, सुनिएगा। जयति जय जय माँ भारती, जयति जय जय माँ भारती। चौदिस गूंजे जय जयकारा, चौदिस गूंजे जय जयकारा, सुर नर गावे आरती। जयति जय जय माँ भारती, जयति जय जय माँ भारती। और बंद समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि रुचिर रमणीय रम्य अंचला, मंजुल मोहक मन भावन, सुरभित सुरभि सुवास सुगंधित, महक महकती मृदु पावन। मधु मकरंद पुष्प रस पुष्पा, मधुकर से गुंजित आंगन। सरित स्रोत स्वनी अचल धराधर, वनोपवन तेरे प्रांगण। खनिजा खनिज द्रव्य अस्थूला, अनुपम अगणित संसाधन। अपराजित जल थल नभ यंत्रा, अविचल अगम निगम साधन। भोर भास्कर ऊष्म रश्मि से, करता तेरा वंदन। भोर भास्कर ऊष्म रश्मि से, करता तेरा अभिनंदन। रात्रि रजत रजनीश चंद्रमा, करता नित तेरा वंदन। रज में है चंदन शीतलता, जलवायु में है निर्मलता। भूमंडल की धरा स्वामिनी, देव भूमि तू मोक्षदायनी। है विराट तू भरत भारती, भव सागर से तारती। जयति जय जय माँ भारती, जयति जय जय माँ भारती। जयति जय जय माँ भारती, जयति जय जय माँ भारती। और क्यों माँ भारती की जय है, अगला बंद देखिएगा। कि सप्त सैंधव सप्त ऋषि, स्वर सप्तक तेरे अलंकार। ज्ञानी ध्यानी अति धीर वीर, सुत तनया तेरे हैं अपार। नर रूप नारायण प्रगट हुए, मानव सुधर्म के सूत्रधार। जगती को मंत्र दिया पावन, उच्चारण जिसका ओंकार। गीता का सार सकल दर्शन, कर्तव्य परायण शुभ विचार। वेदों उपनिषदों की गाथा, करते संस्कृति का सद प्रसार। अरु सत्य अहिंसा त्याग क्षमा, करुणा का करते हैं प्रचार। आतिथ्य हमारा सर्व विदित, दुष्टों पर करते हैं प्रहार। लालित्य कला विज्ञान ज्ञान तेरे, कण कण में विधि विधान। महिमा मंडित परिवेश वेश, तू नाद ब्रह्म परिपूर्ण शेष। तू सर्व मंगला रूप धारती, काली बन संघारती। जयति जय जय माँ भारती, जयति जय जय माँ भारती। जयति जय जय माँ भारती, जयति जय जय माँ भारती। और इस गीत का आखिरी बंद रखती हूँ, और कोशिश मेरी ये है इस बंद में कि हमारे इतिहास से लेकर के अभी तक जिसके कारण हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, मैं उन्हीं सबको याद करना चाहती हूँ। उन सबको शत शत नमन करते हुए उन सबको समर्पित ये बंद है मेरा, सुनिएगा। कि तेरे वीरों के कीर्ति गान से, गुंजित धरती आसमान। यूं तो अगणित हैं नाम, किंतु कुछ अति विशिष्ट कुछ अति महान। रामायण और महाभारत, योद्धाओं का जग में बखान। पोरस प्रतिमान वीरता के, मौर्यों गुप्त
भक्तों के यश प्रमाण, वो तीर निशाना पृथ्वी का, चंदर वरदाई शौर्य गान। फिर हल्दी घाटी याद करो, राणा रोटी चेतक महान, वीरों के वीर शिवाजी का वो रण कौशल और वो कृपाण रण चंडी बन अरिदमन किया, लक्ष्मी बाई वो अमर गान। मंगल पांडे वो क्रांतिवीर, नाना टोपे वो शूरवीर, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, शेखर सुभाष वो उधम सिंह। वीरों में रुद्र की जागृति, वीरों में रुद्र की जागृति, तू विजय मंत्र उच्चारती, जयति जय जय मां भारती, जयति जय जय मां भारती। चहुं दिस गूंजे जय जयकारा, चहुं दिस गूंजे जय जयकारा, सुर नर गावे आरती, जयति जय जय मां भारती, जयति जय जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पुनः आपको। क्या कहने, बहुत सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, अप्रतिम, लाजवाब, बेहतरीन, जितना कहा जाए उतना ही कम। बहुत सुंदर, माँ भारती की वंदना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से पहली बार बहुत लाजवाब प्रस्तुति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन बहुत ही शानदार प्रस्तुति, मातृभूमि से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता। बहुत ही शानदार सृजन और प्रस्तुति रही आपकी। आपकी आवाज में ओज और श्रृंगार सभी अच्छे लगते ही हैं और दीदी की प्रस्तुति सच में बहुत लाजवाब है। उस दिन भी आपने 2 और कवियों को जोड़ा था तो आपके साथ साथ 3 लोगों को सुनने को मिला। निस्संदेह आप बधाई की पात्र हैं और आपकी व्यस्तता को देखते हुए दीदी हर कार्यक्रम में नहीं, स्नेहिल कार्यक्रम में या तो जहां आप काट ना पाए या हम लोग विकास जी बोलते भी हैं या आमंत्रित करेंगे और ना नहीं बोलेंगी, भले 5 मिनट के लिए बोले भाई 5 मिनट बाद रुखसत कर देना। और दीदी भी कहती है, शोभा दी भी, लेकिन कुल मिला के मैं जानता हूँ कोई स्नेह वो लगभग आधे घंटे लपेट ही देता है। कई जगहों पे हम लोग चाहते हैं कि नहीं वहां जा रहे एकदम, इस बार तो पक्का मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहूं, लेकिन वो कैसे हो जाता है समय पता नहीं चलता। शायद मैं इसी को समझता हूँ कि स्नेह और अपनापन है और स्नेह और अपनेपन में समय की सारी मर्यादाएं टूट जाती है जहां तक है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार पढ़ा आपने। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और काफी देर से पटल पर मौजूद है और मुझे लगता है कि शोभा दी आपको बुला लें, समय है और मैं भाई अच्छा शोभा दीदी को अगर आप बुला रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं मुझे तो और इसी बीच में हमारे पटल से पटल की उपाध्यक्षा और कलाकार और आदरणीय अनामिका सिंह अभिलन जी जुड़ गई हैं। आदरणीय अनामिका सिंह जी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ बड़े आदर और सम्मान के साथ कि आप इतनी व्यस्तता के बाद और ठंडे प्रदेश के लोग जो जुड़े हुए, मैं उनको डबल तिबल धन्यवाद देता हूँ। जी कहें गिरधारी भाई कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट सर, मैं कह रहा था एक बार ये जितने भी श्रोता जुड़े हैं हमारे पटल से एक बार इनका आभार व्यक्त कर दूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आभार ज्ञापन करते हैं क्योंकि बार-बार मैं जितने भी लोग देखना मेरा अच्छा नहीं लग रहा। जी मंच पर जितने भी लोग हमारे साथ दर्शक दीर्घा में है, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सोनलाल सर जी, पंकज कुमार खरे जी, बिट्टू जैन जी, रजनी बालाजी, सुदामा शर्मा जी, सुरेश फौजदार जी लगातार हमारे साथ दर्शक दीर्घा में भी थे और अभी हमारे साथ मंच पर भी है, और संगीता राज जी, अमिता शुक्ला जी, जीशान कुरैशी जी, आदरणीय प्रोफेसर अंजनी सर जी लगातार दोनों तरफ से लगे हुए हैं, सुबोध कुमार झा जी, पी.के. तिवारी जी, कवि राजेंद्र गट्टावी जी और कवि रामेंद्र जी, ब्रजवासी जी, सरपंच रिठौड़ी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, अनिल श्रीवास्तव जी, उषा भारती जी, दिनेश देव जी, निशा उद्यानी जी, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी और ओम प्रकाश जी, अन्नपूर्णा गुप्ता जी, रजाक जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, दीपक शुक्ला जी, सरला आसमा जी दर्शक दीर्घा में भी थी और हमारे साथ मंचासीन भी हैं, और गणेश प्रकाश गौतम जी, संजय द्विवेदी जी, भुवनेश चौहान जी, अनुराधा पांडे जी, ऋतु चतुर्वेदी जी और सुभाष चंद्र रसिया जी, पी.एस. यादव जी, कमला उनियाल जी, सुनीत संगीता चौबे पंखुड़ी जी, शकुंतला तोमर जी, आदरणीय महेंद्र हरत जी और मीनाक्षी दिनेश कुमार जी, अभिमन्यु जी, और जितना अगर कोई मुझसे नाम लेने से छूट गया हो
तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं और शुभकामनाएं मुझे प्रेषित कर रहे हैं। आप अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और सरला जी, आपने भी बहुत सुंदर पंक्तियां मेरे लिए पढ़ी है, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रितु जी बहुत शानदार पढ़ के गई, अंजलि जी बहुत शानदार पढ़ करके गई और मुझे दुआएं दी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं निःशब्द हूँ आपके इस स्नेह का, आपके इस प्यार का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। निस्संदेह आप उस स्नेह के पात्र हैं और आपको वही मिल रहा है जो आपने बोया है, आप वही काट रहे हैं, वही चीजें आपको रिवर्स मिल रही हैं। इसी बीच में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं दीदी की अनुमति से। आपने शायद एक आध नाम इनके भूल गए तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी और हमारी मैडम साहिबा भी एक आध दो कमेंट करके गई हैं, तो नाराज ना हो, उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। साधना विकास मिश्रा जी, विकास जी, आदरणीय सुहास सजान जी, निशा बहन का भी कमेंट मिला है। तो मैं सभी के प्रति जितने दर्शक मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। गिरधारी भाई की तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी, पटल संचालक होने की हैसियत से भी या उस वजह से मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं सबका आभार ज्ञापित करूं। लेकिन कार्यक्रम की अपनी गति, आप सभी से क्षमा सहित मैं आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी को आमंत्रित करता हूं। पटल पर 3 बेटियां मौजूद हैं कि बेटियां आन होती हैं, बेटियां शान होती हैं और बेटियां हर एक माँ बाप की पहचान होती है। बेटियां आन होती हैं, बेटियां शान होती हैं, बेटियां हर एक माँ बाप की पहचान होती है। अरे बेटियां लहरा रही हैं तिरंगा अब विदेशों तक, बेटियां लहरा रही हैं तिरंगा अब विदेशों तक, और बेटियां ही अपने आप में पूरा हिंदुस्तान होती है। बेटियां ही अपने आप में पूरा हिंदुस्तान होती है। ऐसे में मैं विकास दृष्टि पटल की अध्यक्षा और हमारे पटल की संरक्षिका और बड़ी बहन आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। दीदी आप आए और गिरधारी भाई को शुभाशीष और कुछ चंद कविताएं, मुक्तक, चंद गीत पढ़े। बहुत ही शानदार कवित्री हैं और बहुत ही उतनी ही स्नेहिल व्यक्तित्व है। दीदी आपको प्रणाम करते हुए आपको बड़े ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, आप आए। स्वागत है दीदी, स्वागत। बहुत 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 आभार भाई। आज का दिन वाकई बहुत ही शुभ दिवस है, क्योंकि गिरधारी भाई जैसा आपने कहा कि समस्त हिंदुस्तान के तो प्रिय हो ही गए हैं, अब तो बाहर के भी लोगों के बहुत प्रिय हैं। जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हैं सबके बहुत प्रिय हैं। और मंच पर इस वक्त अनामिका मेरी छोटी बहन, बहुत प्यारी मेरी बहन है, मैं बहुत स्नेह करती हूँ इनको, उपस्थित है। और मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन सरला मुझे गोल गोल घूमती दिखाई दे रही थी, शायद उनका नेटवर्क या तो चला गया होगा। और निशा आ गई हैं, तो निशा का बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश भाई को भी हम लोग सभी लोग बहुत ही स्नेह करते हैं। और चांस की बात है, इस समय स्क्रीन पर ऊपर तीनों भाई बहुत अच्छे से दिख रहे हैं और नीचे तीनों बहनें बहुत अच्छी से दिख रही हैं। तो मैं अपने भाई बहनों को बहुत ही स्नेह, क्योंकि मुझे लगता है इन सब से मैं बड़ी हूँ, बहुत ही स्नेह देते हुए और अपने भाई गिरधारी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें। इन 3 शब्दों में सब कुछ समाहित हो जाता है। आप स्वस्थ हैं तो आपकी पहली पूंजी, आप समृद्ध हैं तो ये जरूरत की पूंजी, और आप दोनों होते हुए भी अगर प्रसन्न नहीं है तो बेकार है। इसलिए प्रसन्नता भी हमेशा आपके द्वार पर रहे। मैं इसके साथ 4 पंक्तियां आपको देती हूँ भाई कि शब्दों में जोश भरे, कविता में ओज रचे, शब्दों में जोश भरे, कविता में ओज रचे, वीर रस के पूर्ण हैं अधिकारी जी, वीर रस के हैं पूर्ण अधिकारी जी, मंच के पुरोधा हैं, देश हित योद्धा हैं, मंच के पुरोधा हैं, देश हित योद्धा हैं, हर क्षेत्र में ही पढ़ते हैं भारी जी, हर क्षेत्र में ही पढ़ते हैं भारी जी, वक्त पे संचालन करें, भ्रात धर्म पालन करें, वक्त पे संचालन करें, भ्रात धर्म पालन करें, अखिल विकास सब उनके हैं आभारी जी। मेरा विकास दृष्टि भी आपका आभारी है भाई, अखिल के साथ साथ। अखिल विकास सब उनके हैं आभारी जी, दुनिया की सभी बहनें आशीष देती है, दुनिया की सभी बहनें आशीष देती है,
सुखी संपन्न रहे भैया गिरधारी जी, सुखी संपन्न रहे भैया गिरधारी जी। बहुत 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 शुभाशीष। और जहां पे सरला जाना चाहती थी, भाई अंजनी जी का बसंती कुर्ता देख करके हम वहां चल देते हैं। कल बसंत पंचमी है, तो आज मैं बसंत की ही एक गजल सुनाती हूँ आपको, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगी। सुनिएगा भाई। स्वागत दीदी। ये बसंती हवा जो चली है अभी, उपमा भाभी कहीं है तो सुने। ये बसंती हवा जो चली है अभी, सारा आलम नशीला नशीला हुआ, सबको अलमस्त मादक किए जा रहा, भीग श्रृंगार रस में रसीला हुआ, सबको अलमस्त मादक किए जा रहा। और इस मौसम की छटा, सर्दियों भर वो सोती रही संग रवि, उठ के दर्पण में अपनी निहारी जो छवि। सर्दियों भर वो सोती रही संग रवि, उठ के दर्पण में अपनी निहारी जो छवि, शर्म से लाल फागुन की भोर हुई, भोर हुई, शर्म से लाल फागुन की भोर हुई, रंग सूरज का कुछ कुछ रुबीला हुआ, शर्म से। आजकल के बाद सूरज धीरे 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 गर्म होने लगता है। कोयलों ने बिछेड़ी मधुर रागनी, हंस के संग क्रीड़ा करे हंसिनी, आम की मंजरी मुस्कुराने लगे, उपवनों का भी मौसम छबीला हुआ, आम की मंजरी मुस्कुराने लगी। और भाई मानवीकरण, ये पूरी ही गजल मानवीकरण पर है। जी स्वागत है दीदी, स्वागत। घाघरा इस, जो लोग नहीं जानते होंगे, हिंदी नहीं पढ़े हैं, उनको मैं बता दूं, जब हम प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप करते हैं तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। घाघरा इस जमीने है पहना हरा, बेल बूटों से उसका है दामन भरा, ओढ़ ली है चुनर पीली पीली पिया, ओढ़ ली है चुनर पीली पीली पिया, तन रंगीला हुआ मन रंगीला हुआ, ओढ़ ली है चुनर पीली पीली पिया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। में खिलते सुमन देख कर, आजकल मौसम खराब हो रहा है, वादियों में खिलते सुमन देख कर, और मंडराते उस पे भ्रमर देख कर, इश्क की इल्तिजा मैंने टाली नहीं, रुख हमारा भी कुछ कुछ लचीला हुआ। यहाँ से हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि गला कोई बात साथ नहीं नहीं दे रहा है। दीदी, सेहत ठीक ना हो तो फिर स्टॉप करें, बहुत सुंदर गीत और दीदी, जी मजा आ गया। बस गला थोड़ा साथ देता तो आपको नमन बहुत की, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत दीदी। शानदार आपने गीत पढ़ा।
और बहुत शानदार पंक्तियों से मुझे शुभकामनाएं दी। मेरा जो जीवन है उसका उद्धार हो गया एक तरह से, ये मान के चलिए आप। बहुत अच्छी दुआओं से आपने मुझे नवाजा है और मेरे पास शब्द नहीं है आपका मैं किस प्रकार से आभार व्यक्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। बहुत बहुत ऋतु, बहुत बहुत नमस्ते बहुत बबीता बहुत जी, राधे स्वागत। राधे। बबीता आ बहुत गई, सुंदर बबीता आ पढ़ा, गई। बहुत सुंदर बबीता बबीता बहुत बहन। बहुत स्वागत तुम्हारा। इसी बीच हमारी बहन बबीता जी पटल पर जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बबीता बहन, बहुत स्वागत है, हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है नमन आपका। भैया आपको, और गिरधारी भैया बहुत बहुत नमन और हार्दिक बधाई। निशा जी नमन आपको, और अनामिका जी नमन आपको। मैं काफी देर से बैक स्टेज सुन रही हूँ आप सभी को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्रम को चूंकि काफी विलंब हो रहा है तो मैं क्रम को आगे लेकर के चलता हूँ। और बहन अनामिका सिंह अविरल हमारे बीच पटल पर जुड़ी हुई हैं, पटल पर उपस्थित हैं। और आप आज हिंदुस्तान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं सच में कहना चाहूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ लोग दिल पर ऐसा असर कर जाते हैं और टूटे हुए शीशे में भी पूरे नजर आते हैं। मिलते हैं हमें वो कुछ पल के लिए, मगर जिंदगी भर के लिए दिल में उतर जाते हैं, जिंदगी भर के लिए दिल में उतर जाते हैं। और हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जहां तक हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, वहां तक अनामिका सिंह अविरल कोई आज परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के दिलों में, धड़कनों में उतरने का काम जिस कवित्री ने बहुत कम उम्र में, कम समय में किया है, मैं बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपनी प्यारी लाडली बहन को आमंत्रित करता हूं। बहन अनामिका सिंह अविरल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं इस समृद्ध पटल को नमन करूंगी, जहां पर इतने प्यारे और अनमोल नगीने चुन चुनकर आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी सर लाते हैं। और सुरेश भैया, मेरे घर में भी चूंकि फौज में काफी लोग हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक फौजी का जीवन क्या होता है। और चूंकि आपने इतना प्यारा संबोधन दिया है, बहन कहा है, मुझे हमेशा मैं आपके कमेंट देखती रहती हूँ, तो निसंदेह आप जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपके लिए भी दो शब्द कहूंगी कि भैया आप भी हम सब बहनों के दिलों में राज करते हो अपनी वाणी से और अपने सहज सरल व्यक्तित्व से, तो मैं आपको भी नमन करती हूँ। और ये पटल आज सच में धन्य हो गया कि गिरधारी भैया का जन्मदिन है और सुरेश भैया से आज पहली बार एक पटल के माध्यम से आज पटल साझा कर रही हूँ। तो बहुत बहुत नमन मेरे दोनों भाइयों को। और पटल पर उपस्थित आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी का मैं हार्दिक नमन करती हूँ, उनको भी। आदरणीय बबीता जी जो निसंदेह हिंदुस्तान की एक बड़ी कवित्री हैं, उनको नमन करती हूँ। और निशा बहन शायद मुझसे छोटी हैं, तो मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। अभी उन्होंने वाणी वंदना की थी, मैं सुन रही थी, बहुत ही सुंदर वाणी वंदना आपने की। और अब चलते हैं हमारे बर्थडे बॉय, अच्छे प्यारे, बहुत ही खुश मिजाज भैया आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी की ओर। भैया मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सच में बहुत बड़ा सौभाग्य मान के मैं चलती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे आप जैसे भाई मिले हैं, तो मैं गर्व महसूस करती हूँ आपकी बहन होने पर। और चंद लाइनें आपके लिए मैं कहती हूँ कि जन्मदिन भाई तेरा है, खुदा रोशन करे तुझको। जन्मदिन भाई तेरा है, खुदा रोशन करे तुझको। न रंजोगम का साया हो, यही मेरी दुआ तुझको। न रंजोगम का साया हो, यही मेरी दुआ तुझको। खुदा तुझको नवाजे चांद और झिलमिल सितारों से। खुदा तुझको नवाजे चांद और झिलमिल सितारों से। किसी भी दोस्त दुश्मन की नजर अब ना लगे तुमको। किसी भी दोस्त दुश्मन की नजर अब ना लगे तुमको। मेरी अब ये तमन्ना है, जहां में नाम हो तेरा। हालांकि आपका नाम पहले से ही है, लेकिन बहनें और भी अपने भाई के लिए कामना करती हैं। तो आपकी माँ के लिए मैं दो शब्द कहूंगी, सुनिएगा। नमन करती मैं जननी को, जो जन्मा फूल ये सुंदर। नमन करती मैं जननी को, जो जन्मा फूल ये सुंदर। फिजाएं इनसे महकेंगी, बढ़ेगा मान भी तेरा। फिजाएं इनसे महकेंगी, बढ़ेगा मान भी तेरा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। और
ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। आज सर ने जब बताया कि भैया का जन्म दिवस है, तो मैंने कहा सभी का जन्म दिवस सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। तो इतने प्यारे, मतलब हम लोग, अब शब्द नहीं है, निशब्द हूँ मैं आपके लिए कहने के लिए कि बहुत बहुत ही सुंदर, सहज, सरल व्यक्तित्व है। जब भी हम लोग कहते हैं भैया हमें इस जगह आपकी जरूरत है, तो आप सच में एक भाई की तरह खड़े रहते हैं। तो मैं नमन करती हूँ आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे आज दो भैया पटल पर उपस्थित हैं, आप सभी के बीच रखती हूँ अपनी एक गजल। हालांकि ये जो गजल है मेरी सबसे पहली गजल है और इसमें कुछ कमियां हैं, उनको मैंने कभी संशोधित नहीं किया, क्योंकि ये मैं याद से शुरू आप करना अनामिका जी आए। आप पढ़े आप तो मूल रूप में ही रहने दें पहली गजल और पढ़े। जी सुनिएगा। स्वागत बहना। इश्क का फर्ज निभाओ तो कोई बात बने, इश्क का फर्ज निभाओ तो कोई बात बने, सुकून दिल को मेरे दे जाओ तो कोई बात बने, सुकून दिल को मेरे दे जाओ तो कोई बात बने, चाह मैंने है तुझे अपना खुदा बना के सनम, चाहे मैंने तुझे अपना खुदा बना के सनम, तुम भी साथी मेरे बन जाओ तो कोई बात बने, तुम भी साथी मेरे बन जाओ तो कोई बात बने, इश्क का फर्ज निभाओ तो कोई बात बने, मेरे पहलू में सिमट आओ आकर के कभी, मेरे पहलू में सिमट आओ आकर के कभी, वस्ल की सेज सजाओ तो कोई बात बने, वस्ल की सेज सजाओ तो कोई बात बने, इश्क का फर्ज निभाओ तो कोई बात बने, रात होते ही घेर लेते हो ख्वाबों में मुझे, रात होते ही घेर लेते हो ख्वाबों में मुझे, रोशनी में भी पास आओ तो कोई बात बने, रोशनी में भी पास आओ तो कोई बात बने, इश्क का फर्ज निभाओ तो कोई बात बने, तेरा सजदा किया है मैंने तुझे खुदा माना, तेरा सजदा किया है मैंने तुझे खुदा माना, तुम भी सजदे में सर झुकाओ तो कोई बात बने, तुम भी सजदे में सर झुकाओ तो कोई बात बने, इश्क का फर्ज निभाओ तो कोई बात बने, चांद तारों से सजा दूंगी तेरे घर को सनम, चांद तारों से सजा दूंगी तेरे घर को सनम, घर की जीनत मुझे बनाओ तो कोई बात बने, घर की जीनत मुझे बनाओ तो कोई बात बने, इश्क का फर्ज निभाओ तो
कोई बात बने, ये इश्क का फर्ज निभाओ तो कोई बात बने, सुकून दिल को फिर दे जाओ तो कोई बात बने। जी, तो ये मेरी एक छोटी सी गजल थी जो मेरी पहली लिखी, तो इसमें शिल्प की, बेहतरीन। जी भैया, इसमें बिल्कुल बिल्कुल तमीज, लेकिन फिर भी मैंने रखा है। और अनामिका जी आपने, और बहुत सुंदर शब्दों से आपने दुआएं भी दी है। बहुत बहुत आभार आपका। और आप सुबह से ही मैसेज कर रही थी बधाई का, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आपका स्नेह और प्यार इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेश जी। जी बढ़ाओ, मैं फिर चलिए इसी कड़ी में हमारे बीच में, जी जी कोई बात नहीं। अनामिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शानदार रचना पढ़ करके पटल को गौरवान्वित किया और बहुत ही शानदार शब्दों में गिरधारी भाई को अपने शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित की। पटल की तरफ से, मैं संचालक होने की हैसियत से, सभी की तरफ से, साहित्यकारों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे इसने अपनापन बनाए रखें, जरूरत पड़ने पर आप सभी हमारा हौसला बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। चलिए इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारी बहुत ही प्रिय बहन जुड़ गई है दिल्ली से, और काफी देर आप लगभग ऑफ स्क्रीन रहे और रोशन जी को मुझे फोन करना पड़ा, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी और ऑन स्क्रीन क्षमा मांगता हूँ। बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए, हमारी धर्मपत्नी भी जुड़ी हुई, उपमा द्विवेदी जी, पंकज खरे साहब जुड़े हुए, रामेन ब्रिजवासी जी, आप सभी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद बहन बबीता जी, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ भाई सुरेश जी, अब बबीता दीदी को बुलाया जाए, उनको सुना जाए। चलिए किसी और के लिए पढ़ने वाले थे, लेकिन अब आ गया है तो मामला कहीं नहीं पढ़ ही देते हैं। कि दिल हमें देख के कुछ देर को धड़का होता, दिल हमें देख के कुछ देर को धड़का होता, तुम किसी और के होते भी अगर क्या होता, तुम किसी और के भी होते अगर क्या होता, हम भी सीने में धड़कता हुआ कुछ रखते थे, हम भी सीने में धड़कता हुआ कुछ रखते थे। दो घड़ी रुक के कभी हाल तो पूछा होता, दो घड़ी रुक के कभी हाल तो पूछा होता। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय बबीता बहन को, बहुत ही अच्छा छंद लिखती है मौके पर। आप और प्रीति त्रिपाठी जी, दो लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। आपकी लेखनी को नमन करते हुए बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको आवाज देता हूँ, आप आए और शानदार शब्दों में गिरधारी भाई को शुभकामनाएं प्रेषित करें तथा पटल को भी एकदम सराबोर कर दे अपनी शानदार रचनाओं से। स्वागत है बहन बबीता जी, स्वागत। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। और यहाँ पे अभी अनामिका जी ने कहा 2 भाई, तो मैं कहूंगी मेरे 3 भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं और तीनों उतने ही अच्छे हैं, उनका उतना ही स्नेह है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 3 भाइयों के बीच में एक लाडली बहन बैठी हूँ यहाँ पे। बिल्कुल 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 बहना मेरी, बोल बिल्कुल बहन। और मैं तो बहन के सम्मान में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मिलो किसी से ऐसे कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और पड़े कदम ऐसे जमी पर कि लोगों के दिलों पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी कोई भी जी लेता है इस दुनिया में, लेकिन जीने को तो जिंदगी कोई भी जी लेता है इस दुनिया में, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि औरों के लबों की मुस्कान बन जाए। जिंदगी ऐसे जियो कि औरों के लबों की मुस्कान बन जाए। हिंदुस्तान भर के लबों पर मुस्कान बिखेरने का जो काम करती है मेरी प्यारी लाडली बहन बबीता पांडे पटल पर मौजूद है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बहना मेरी, स्वागत है आपका। बहुत आभार भैया। और मैं सर्वप्रथम सबके प्यारे भैया, सब अभी मैंने शोभा दीदी को भी सुना, इतना सुंदर शब्दों से उन्होंने बधाई दी है भैया को कि सच में सबके प्यारे भैया हैं। और मैं आपको जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ भैया, अपने 4 शब्दों से और 4 पंक्तियों से। और सबसे पहले मैं अखिल का आभार ज्ञापित करती हूँ, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का, जिसमें एक सुंदर सा, मतलब इतना सुंदर कार्य इन्होंने संभाला हुआ है। किसी का जन्मदिन दिवस हो या फिर विवाह का मतलब वैवाहिक उत्सव हो, तो भैया इतने सुंदर ढंग से उसको मनाते हैं पटल पे कि बहुत ही आनंद आता है। और ऐसे लगता है कि सब जगह कभी कभी उत्सव होता है, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पे लगातार उत्सव प्रतिदिन चलता है। मैं शामिल नहीं हो पाती हूँ, व्यस्तताएं बहुत ज्यादा रहती हैं, और अभी मेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो आए हुए हैं, मैं उसमें व्यस्त हूँ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाती।
लेकिन मैं देखती हूँ कि जिस ढंग से ग्रुप बना के और इतने सुंदर आयोजन भैया करते रहते हैं और उनकी पूरी टीम, मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सच में आज एक बड़ा नाम है आपके मंच का भैया, तो बहुत खुशी होती है कि आप भाई है मेरे, तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। तो मैं आपको एक बार पुनः से बधाई देती हूँ। और निशा बहन आ गई है, तो उनको भी बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ। आज दिल्ली और काफी दिन बाद लखनऊ से 2 बहनें मौजूद हैं। आज बहुत दिन बाद निशा बहन के साथ मौका मिल रहा है। हाँ बहन, चलिए ठीक है, मैं बोलती हूँ। तो बहुत दिन बाद मौका मिल रहा है बहन के साथ जो है आज फिर से मंच साझा करने का। और पुनः से मैं भैया को, गिरधारी भैया को जन्मदिवस की बधाई देते हुए उनको एक कुंडलिया समर्पित करती हूँ। सुनिएगा भैया कि जन्म दिवस पर आपके देते हैं आशीष, जन्म दिवस पर आपके देते हैं आशीष, पूरे सारे स्वप्न हो रहे न कोई टीस, पूरे सारे स्वप्न हो रहे न कोई टीस, और रहे न कोई टीस मिले सारे सुख वैभव, रहे न कोई टीस मिले सारे सुख वैभव, संभव हो सब कार्य रहे जो कभी असंभव, संभव हो सब कार्य रहे जो कभी असंभव, करे कामना यही कि हासिल खुशियां हो बस, करे कामना यही कि हासिल खुशियां हो बस, सदा मनाते रहे आपका जन्म दिवस, सदा मनाते रहे आपका जन्म दिवस। बहुत बहुत बधाई भैया आपको जन्म दिवस की। और एक बसंत पंचमी है कल, तो मैं जितने भी श्रोता यहाँ पे उपस्थित हैं और अपने सभी भाइयों को, निशा बहन को, सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ बसंत पंचमी की। और मैं चाहूंगी कि बसंत पर मैं एक अवध यहाँ पे उपस्थित है, भैया हैं यहाँ पे, अंजनी भैया और निशा जी हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं एक घनाक्षरी पढ़ूं बसंत पे और एक सवैया बसंत का। अगर फिर समय, अगर कुछ आदेश मिलेगा तो आगे पढ़ूंगी, लेकिन ये अवध में है और हमारा अवध यहाँ पे उपस्थित है, तो मैं समर्पित करती हूँ, एक सवैया पढ़ती हूँ बसंत पर। सुनिएगा कि पियरी पियरी फूली रही सरसों झूले रही डलिया है, मंदे सुगंधे समीरे बहे मकरंदे भरी सगरी गलियां हैं, गंधु में द्वारे खड़ा नो यौवन, गंधु में द्वारे खड़ा नो यौवन, शाखे ही शाखे लदी फलियां हैं, सौरभे मादक के माहे बसंते में करव लागे रही कलियां हैं, सौरभे मादक के माहे बसंते में करव लागी रही कलियां हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक छंद पढ़ती हूँ, घनाक्षरी पढ़ती हूँ मैं, वो भी बसंत पर ही है। सुनिएगा भैया, गिरधारी भैया सुनिएगा। स्वागत है। बसंत का आगमन हमको कैसे पता चलता है कि बसंत में क्या होता है, प्रतीक पढ़ती हूँ मैं। सुनिएगा कि चहु दिखे पीते रंगे मन हो जाए मलंगे, मस्ती चढ़े अंगे अंगे तो बसंत गीत गाइए, चहु दिखे पीते रंगे मन हो जाए मलंगे, मस्ती चढ़े अंगे अंगे तो बसंत गीत गाइए, और छाए फूलों पे निखार बहे प्रेमी की बयार, गोरी कर श्रृंगार तो बसंत गीत गाइए, ओ भृंगे लूटे मकरंदे पीके कूके मंदे मंदे, भृंगे लूटे मकरंदे पीके कूके मंदे मंदे, वायु चले स्वच्छंदे तो बसंत गीत गाइए, और भाव जागे हैं अनंत घरे आए नहीं कंते, भाव जागे हैं अनंत घरे आए नहीं कंते, नैने जो है प्रिय पंथ तो बसंत गीत गाइए, भाव जागे हैं अनंत घरे आए नहीं कंते, नैने जो है प्रिय पंथ तो बसंत गीत गाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी को, बहुत बहुत आभार। और अगर समय हो भैया तो मैं गीत के एक बंद रखूं। जी रख दे, एक आध बंद रख दे, 2 मिनट ले ले, 2-2.5 मिनट, समय अभाव है थोड़ा सा, लेकिन रख दे। ठीक है, इच्छा नहीं पढ़ दे, हाँ, एक बंद तो पढ़ दे। स्वागत है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं एक गीत का बंद पढ़ती हूँ। और ये गीत की भूमिका बस मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हम बसंत एक ऐसा ऋतु हम मानते हैं जिसमें प्रेम का, उल्लास का ये मौसम है, बसंत ऋतु है। और इसमें एक सैनिक की पत्नी के क्या भाव होते हैं, वो क्या सोचती है जिसका पति सीमा पर गया हुआ है युद्ध में,
तो ये गीत ये भाव मेरे वहां से उठे हुए हैं, मैं समर्पित करती हूँ। पंक्तियां सुनिएगा कि चल रही शीतल हवाएं, पत्नियां अपना दुख अपनी सहेलियों से बांटती हैं, तो सैनिक की पत्नी क्या अपनी सहेली से कह रही है, सुनिएगा कि चल रही शीतल हवाएं, दे रही मन को दिलासा, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, चल रही शीतल हवाएं, दे रही मन को दिलासा, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। बल समर्पित करती हूँ कि ओढ़ कर पीली चुनर सरसों खड़ी है राह में, ओढ़ कर पीली चुनर सरसों खड़ी है राह में, और बल खाती मटर ज्यों बाहें डाले बाह में, सुगबुगाहट हो रही है गेहूं के बीच में, क्यों नहीं आता है कोई स्नेह जल में सींचने, भावनाओं की धरा पर, भावनाओं की धरा पर छा गया कैसा कुहासा, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। और इसका मैं 4 बंद है, मैं अंतिम बंद समर्पित करती हूँ कि इस बंद में बताती है कि मुझसे क्या क्या वो कह के गए थे, मुझसे क्या वादे करके गए थे जो आए नहीं हैं। सुनिएगा कि ओ मुझे कह कर गए थे शीघ्र वापस आएंगे, ओ मुझे कह कर गए थे शीघ्र वापस आएंगे, चूड़ी कंगन मेहंदी बिंदिया संग अपने लाएंगे, ओढ़ कर चूनर नई मैं फिर दुल्हन बन जाऊंगी, ओढ़ कर चूनर नई मैं फिर दुल्हन बन जाऊंगी, खोलेंगे घूंघट मेरा और मैं खड़ी शर्माऊंगी, नव सपन देकर नयन को, नव सपन देकर नयन को दे रहे कैसी निराशा, हे सखी मधुमासी में, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, चल रही शीतल हवाएं, दे रही मन को दिलासा, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा, हे सखी मधुमासी में फिर से जगी प्रिय की पिपासा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर और शानदार पंक्तियों में आपने बधाई प्रेषित की और शानदार पंक्तियों में आपने गीत पढ़ा है। लाजवाब, अद्भुत, अतुलनीय, जितना कहा जाए उतना कम। और आप सुबह से ही मैसेज के माध्यम से और फोन के माध्यम से आप बधाई मुझे प्रेषित कर रही थी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में आप सभी का आभार व्यक्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और मैं निःशब्द हूँ निश्चित रूप से आपके स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए, और आपका स्नेह और प्यार यूं ही बना रहे ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत धन्यवाद बबीता बहन, बहुत ही शानदार लिख रही आज और बहुत ही शानदार पढ़ रही। दिन ब दिन बहुत सुन करके अच्छा लगता है। जितना शानदार सर का शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है और निशा जी भी नेटवर्क इश्यू के कारण शायद बार बार आ रही है और चाह रही है। अगर निशा जी अगर भी आ जाए तो उनको एक बार आमंत्रित दीजिएगा फौजदार जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक नेट उनका चला गया है, हाँ तब तक आप कंटिन्यू रखें जी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बहन बबीता जी को, बहुत अच्छा सुंदर उन्होंने शुभकामनाएं दी और बहुत अच्छा एक सवैया और बहुत अच्छी एक गानाखेरी पढ़ी आपने, और उसके बाद में ये बासंती गीत बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सा था। तो बहुत बहुत आपके लिए आभार बहुत भैया, बहुत बहुत बधाई, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं सीधे सीधे चलता हूँ भाई गिरधारी जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर। मेरा बहुत ही लाडला मेरा छोटा भाई है, बहुत ही प्यारा भाई है मेरा, और मुझे बड़ा खुशी और गर्व महसूस होती है जब वो कहीं किसी पटल पर पढ़ता है और जब मेरे नाम के साथ उच्चारण करके वो कहता है कि मेरे साहित्य गुरु हैं, तो अपने आप में एक जो मेरे लिए गर्व की अनुभूति होती है, जो मेरा गर्व से सर ऊंचा हो जाता है कि मैं एक ऐसे छोटे भाई का बड़ा भाई हूँ जो मुझे इतना आदर सम्मान सारे हिंदुस्तान में पटलों पर देता है। और निश्चित रूप से मेरे गृह जिले के रहने वाले हैं, और मैं उनके जो कस्बा है उस कस्बे में मैं 10 वर्ष रह के आया हूँ। तब गिरधारी भाई बहुत छोटे थे उस समय, तो उस समय मैंने वहां से उनको ललक जो जगी साहित्य की, और मुझे भी मेरी भी साहित्यिक जो जन्म हुआ था मेरा भी उसी कस्बा सीकरी के अंदर ही हुआ था। और वहां से मुझे खुशी है कि मेरा भाई गिरधारी उसी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मैं सबसे पहले 2 पंक्तियों के माध्यम से भाई गिरधारी जी को ये बधाई और शुभकामनाएं शुभाशीष प्रेषित करना चाहूंगा कि आओ मिलकर मनाए हम खुशी का दिन ये आया है, आओ मिलकर मनाए हम खुशी का दिन ये आया है, और हर्ष उल्लास अपनापन गगन तक आज छाया है, जन्मदिन आज आया है प्रिय गिरधारी भाई का, जन्मदिन आज आया है प्रिय गिरधारी भाई का, अरे हमारे दिल की धड़कन में नाम जिनका समाया है, हमारे दिल की धड़कन में नाम जिनका समाया है। गिरधारी भाई बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आकाश भर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत शुभाशीष आपको देता हूं। आप इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और साहित्य सृजन में हमेशा जीवन पर्यंत लगे रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, पूरा परिवार आपका धन दान वैभव से संपन्न रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने तुमको जो जितने पिछले 1 वर्ष के दौरान जितना बार देखा है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं तुमको क्या उपमा दूं, तुम साहित्य जगत के अवतार हो, मैं तुमको क्या उपमा दूं, तुम साहित्य जगत के अवतार हो, ओ प्रतिभा के अनंत सागर, तुम हिंदी की पतवार हो, अपनी प्रतिभाओं से तुम्हें ये साहित्य आंगन सजाना है, कि अपनी प्रतिभाओं से तुम्हें ये साहित्य आंगन सजाना है, और माँ भारती के भाल को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज तक चमकाना है, माँ भारती के भाल को अंतरराष्ट्रीय क्षितिज तक चमकाना है। और वहां तक पहुंचने के लिए मेरी बहन भी बैठी है, आप दोनों को कहना चाहता हूं, हमें जीवन में कुछ अलग हटके करना बहुत जरूरी होता है, तभी कोई गिरधारी बन पाता है और कोई बबीता पांडे बन पाती है। तब कहता हूं कि कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, अरे लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल, और जब तक ना हासिल हो मंजिल अर्जुन सा निशाना रख कर चल, और भेद ले सामने जो लक्ष्य है तेरे, मिलेगा जरूर तेरी मेहनत का फल, मिलेगा जरूर तेरी मेहनत का फल। निश्चित रूप से मेहनत जो करता है आदमी, सामने चाहे कितने भी बाधाएं मुसीबतें आती हैं हर काम में आगे बढ़ने में, टांग खींचने वाले लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन उन बाधाओं से आपको हमेशा टकरा करके पार उतरना है, और जो हिम्मत और हौसला करके आगे बढ़ता है उसको कोई बाधा, कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। और इसीलिए कहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में ये सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में ये सारा जहान होता है। तो गिरधारी भाई आपको संघर्ष जारी रखना है, और इसी प्रकार से साहित्य के प्रति लेखनी आपकी हमेशा से हमेशा चलती रहे और आगे बढ़ते रहें। और मैं इस अवसर पर यह भी आपको कहना चाहूंगा कि आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं। आशाएं हर आदमी के जीवन में होती हैं, लेकिन आशाएं कैसी होनी चाहिए, आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं, और मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, और जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे। आज गिरधारी भाई को पूरा हिंदुस्तान गिरधारी भाई के नाम से जानता है, तो क्यों जानता है, तब कहता हूं कि जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। अरे दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, कि दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, अरे जीत लो सबके दिलों को, यही तो जीवन का गहना है,
जीत लो सबके दिलों को, यही तो जीवन का गहना है, यही जीवन का गहना है। और इस गहने को हमेशा आप पहन करके रहें। निश्चित रूप से आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। हम सबकी शुभकामनाएं, सबकी बधाइयां आपके साथ हैं। और विलंब काफी हो गया है, इसलिए अपने परिचय के एक दो मुक्तक पढ़ के और एक छंद पढ़ के मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है। इसलिए कहता हूं कि मैं भारतवर्ष की पावन धरा के गीत गाता हूं, मैं भारतवर्ष की पावन धरा के गीत गाता हूं, और सरहदों पर खड़े सैनिक अडिग जो सर झुकाता हूं, और जिगर फौला का लेकर निछावर प्राण जो करते, जिगर फौलाद का लेकर निछावर प्राण जो करते, वतन की सरपरस्ती में उन्हीं के गीत गाता हूँ, वतन की सरपरस्ती में उन्हीं के गीत गाता हूँ, और वतन पर मिटने का जज्बा कभी कम हो नहीं सकता, कि वतन पर मिटने का जज्बा कभी कम हो नहीं सकता, और खाई सीने पे जो गोली मूल्य कम हो नहीं सकता, और सियासत जो भी करता है शहीदों की शहादत पर, जो शहीदों की शहादत के सबूत मांगते हैं उस सियासी भेड़ियों से कहना चाहता हूं कि सियासत जो भी करता है शहीदों की शहादत पर, अरे निरा वो देशद्रोही है हमारा हो नहीं सकता, निरा वो देशद्रोही है हमारा हो नहीं सकता। और एक घनाक्षरी के माध्यम से देश के जांबाज शहीदों को, उन सैनिकों को नमन करते हुए जिन्होंने असंख्य कुर्बानियां देकर के, जिनके शौर्य पराक्रम और बलिदान की बदौलत ये देश आजाद हुआ, उनको नमन करते हुए वाणी को विराम दूंगा कि कर गए जान कुर्बान जो वतन पर श्रद्धा और वीरता का रस घोरी घोरी के, और त्याग और तप की मिसाल यहाँ रोज रोज वीरों ने दिखाई कसी सीना जोर जोर के, कि आजादी के जंग में लुटा के निज प्राण गए वंदे मातरम जय हिंद बोली बोली के, कि आजादी की जंग में लुटा के निज प्राण गए वंदे मातरम जय हिंद बोली बोली के, और मात भारती के सच्चे पूत वो शहीद आज शीश में झुकाऊं ने हाथ जोर जोर के जी, शीश में झुकाऊं ने हाथ जोर जोर के, मात भारती के सच्चे पूत वो शहीद आज शीश में झुकाऊं ने हाथ जोर जोर के। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मेरे छोटे भाई, बहुत ही प्यारे लाडले मेरे छोटे भाई प्रिय अनुज गिरधारी खंडेलवाल जी को पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामना, आकाश भर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं। और हृदय से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार का, जिन्होंने आज के इस आयोजन को इतना शानदार, जानदार और दमदार बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद भाई सुरेश फौजदार जी। हर समय आपका स्नेह, अपनापन सदैव हम सभी को मिलते रहता है। नेटवर्क लंबे समय तक चलते चलते कभी कभी जवाब दे रहा है। बहन निशा सिंह नवल जी जुड़ने की बड़ी इच्छुक थी, लेकिन जुड़ नहीं पा रही हैं, बहुत दुख है उनको। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। मुझे लगता है कि सुरेश भाई, अब मैं एक आध मुक्तक पढ़ दूं, उसके बाद गिरधारी भाई बिल्कुल भाई, बिल्कुल अंजनी भाई, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं। श्रद्धा, नम्रता और योग्यता का मिश्रित रूप अगर देखना हो तो वो प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी हुआ करते हैं, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक। और मैं पिछले 2 कार्यक्रमों से जो मैंने देखा है, एक नए अवतार के रूप में देखा है। मैं कहूंगा कि सर्वश्रेष्ठ संचालक के रूप में अपनी पहचान आपने स्थापित की है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने प्रिय मित्र और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक और आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भाई प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी को आवाज देता हूं। आप आए और आज गिरधारी भाई के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ मुक्तक और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई सुरेश फौजदार जी। आप सभी का स्नेह, खास करके आप और गिरधारी भाई और सोहन लाल गुरुदेव जी का कहना क्या, वीरभूमि को प्रणाम करता हूं मैं कि ऐसे ही बालकों को, ऐसे ही लोगों को जनती रहे। राजस्थान को प्रणाम करता हूं और साथ ही पुनः गिरधारी भाई को आनंद फानन में मैंने अपनी टीम में चर्चा की, विकास भाई ममता जी से तुरंत ही कार्यक्रम बना सुरेश भाई,
4 बजे के बाद कार्यक्रम बना। तो गुरभाई भाई को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप यूं ही सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, यूं ही जगमगाते रहें। तो भाई ने कहा है तो एकाध मुझे लगता है कि एकाध रचना मुझे पढ़ देनी चाहिए और बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए आपका साथ होने पर क्या होता है कि एक पहले थोड़ा सा पढ़ता हूं कि पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, अरे हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते, पड़े होते हमारे घरों में भी रिश्वत के गुलदस्ते, पड़े होते हमारे घरों में भी रिश्वत के गुलदस्ते, मगर हम क्या कहें कि नौकरी सरकारी नहीं करते, मगर हम क्या कहें कि नौकरी सरकारी करने के बाद भी कह दो भाई। गुलारी भाई सुनिएगा कि साथ तेरे मौसम सुहाना लगे, साथ तेरे मौसम सुहाना लगे, बिन तेरे सब कुछ मुझको बेगाना लगे। आप नहीं रहते हैं तो सब बेगाना ही लगता। तू अगर साथ है तो है खुशियां बहुत, बिन तेरे सब कुछ मुझको पुराना लगे, बिन तेरे सब कुछ मुझको पुराना लगे। और एक लाइन पढ़ता हूं कि ऐसे ही आप चमकते दमकते रहें कि आपका मान हो है यही कामना। हर जगह मान सम्मान और स्नेह मिले सुरेश भाई, उससे बड़ा सम्मान तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ और होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल वाले आले पड़े कि आपका मान हो है यही कामना। मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ कि तेरा गुणगान हो है यही कामना, नित नवल गीत खुशियों के गाती रहो, नित नवल गीत खुशियों के गाते रहो, तुम पे अभिमान हो बस यही कामना, तुम पे अभिमान हो बस यही कामना। बस मुझे लगता है कि अब गिरधारी भाई आए और सब्र का बहुत एग्जाम हो चुका है, ठीक है। और एक लाइन और पढ़ूंगा कि कैसे आपका जीवन हो कि नवदीप जले सबके घर में, नित नूतन नवा विधान मिले, नवदीप जले सबके घर में, नित नूतन नया विधान मिले, चहुं ओर कीर्ति ऐसे फैले, सब लोगों से सम्मान मिले, और खुशियां बिखरे इस कदर धरा पर, चहुं ओर चहकता भान रहे, हम सब मिलकर बस एक रहे, इस बात का हमको ध्यान रहे, हर आंगन में खुशहाली हो, चहुं ओर दीप व दिवाली हो, सबको मिलता भर पेट अन्न, समझो तब देश महान रहे। पुनः गिरधारी भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अनंत बधाइयां। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें तथा अब आपको ही आमंत्रित करता हूं कि आप आए। और आज के सुरेश भाई भी बहुत साथ दे रहे हैं, इतनी देर हो चुकी है ठंडी के मौसम में, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता सहित आभार ज्ञापित करता हूँ। गिरधारी भाई को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं आवाज देता हूं कि आप आए, आज के कार्यक्रम पर थोड़ा सा रिव्यू कुछ प्रकाश डालें और दर्शकों के लिए या श्रोताओं के लिए और साथ में पटल से जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए कुछ चंद आभार प्रेषित करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिवस मनाया गया तो आपका फर्ज बनता है। तो मैं कि एक गजल की एक लाइन देता हूँ कि आइए बैठिए चंद बातें करे, रुठ कर से जाने से क्या फायदा, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, तुमसे कोई न कोई मेरा वायदा। भाई गिरधारी जी आपको आमंत्रित करता हूँ, बड़े स्वागत है गिरधारी भाई, और आज के कार्यक्रम स्वागत है। और दो पंक्तियां और गिरधारी भाई कह देता हूँ आपके लिए कि किसी को नाम प्यारा है, किसी को दाम प्यारा है,
कि किसी को नाम प्यारा है, किसी को दाम प्यारा है, और किसी को जाम प्यारा है, किसी को चाम प्यारा है। यहाँ बदनामियां धोखे, यहाँ अभिमान की बू है, मगर विश्वास रख साथी, खुदा को काम प्यारा है, मगर विश्वास रख साथी, खुदा को काम प्यारा है। ऐसे कर्म के प्रति समर्पित रहने वाले भाई गिरधारी भाई को आमंत्रित करते हैं। आज के आपके जन्मदिन की पुनः बधाई देते हुए आप आए और सभी के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट करें। भाई गिरधारी आज के मुख्य अतिथि गिरधारी भाई, स्वागत है भाई, स्वागत। हाँ जी, बहुत बहुत आभार फौजदार जी आपका, और बहुत बहुत आभार अंजनी सर आपका, क्योंकि आप इतने सहज हैं, सरल हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मेरे साहित्यिक गुरु आज मेरे सामने बैठे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज उनके सामने मेरा जन्मदिन मन रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी हमारे साथ जो भी मित्र जुड़े, ऋतु चतुर्वेदी जी बहुत सुंदर पंक्तियों से मुझे नवाज कर गई थी, बहुत अच्छी दुआएं दी। अंजलि श्रीवास्तव जी, रोशन जी, आदरणीय रोशन जी जुड़े थे, आदरणीय फौजदार जी अभी हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, और विकास जी, सरला आसमा जी, निशा सिंह नवल जी, काफी अच्छी सरस्वती वंदना की। और मुझे फोन पर और मैसेज पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर उन्होंने काफी मुझे दुआएं दी हैं। निशा सिंह नवल जी ने, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शोभा त्रिपाठी जी, अनामिका सिंह अवरल जी अभी भी दर्शक दीर्घा में हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अनामिका जी आपका। और ममता बारोट जी, जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम का संयोजन किया। ममता बारोट, अनामिका सिंह अवरल इतनी मेहनत करती हैं पटेल के लिए कि निश्चित रूप से मैं इनका जितने शब्द कम है, जितनी इनकी तारीफ की जाए निश्चित रूप से बहुत कम शब्द है। अनामिका सिंह अवरल जी और ममता जी, मतलब ये इतना पटेल के लिए करती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े, आदरणीय सोनलाल सर जी अभी भी जुड़े हुए हैं लगातार, और भी बहुत सारे मित्र, लगभग काफी मित्रों के मैंने नाम भी लिया अभी मेरे पास, क्योंकि मोबाइल है नहीं वो वाला। तो जितने भी मित्र जुड़े, और मुझसे साधना मिश्रा जी का और उपमा द्विवेदी जी का, नीरज नारंग जी का, कई नाम मुझसे छूट गए थे। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और जिनका भी नाम नहीं ले सका, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कई बार लोग कहते हैं कि ये आभासी दुनिया है, और पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं वो, कि आभासी मित्र है, कोई किसी के काम नहीं आता। कभी किसी ने पूछा क्या ये हुआ, कभी होगा। मैं कहता हूँ, मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आभासी दुनिया कैसे हो सकती है? अगर मेरा कल बॉम्बे काम पड़ेगा तो निश्चित रूप से अंजनी जी मेरे काम आएंगे, तो इसको आभासी कैसे कह सकते हैं? जी, इसको आभासी कह ही नहीं सकते। ये कई बार भूल होती है इंसान की। अगर काम नहीं आता तो आपका पड़ोसी भी नहीं आता, कई बार आपका भाई और बहन भी काम नहीं आती, और आते हैं तो आपके मित्र काम आते हैं। और निश्चित रूप से अगर मेरा काम कभी कानपुर में पड़ा तो मैं समझता हूँ कि अनामिका जी मुझे काम आने वाली है। तो और आप जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ, सुबह से शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आभासी दुनिया हो सकती है। अगर कहीं किसी के साथ किसी का प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं है, तो फिर उसका शुभकामनाओं का क्या मतलब होता अगर वो देता इस तरह से। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आभासी दुनिया है। आप इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, मैं निश्चित रूप से निःशब्द हूँ, और आपके इस स्नेह के लिए आभारी रहूंगा, आभारी जिंदगी भर। और इसके बाद मैं एक मुक्तक से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि किसी की बात को समझे, किसी का दर्द जो समझे, वही इंसान होता है। किसी का दर्द जो समझे, वही इंसान होता है। भले ही एक दूजे से सदा अनजान होता है, भले ही एक दूजे से सदा अनजान होता है। किसे मालूम ईश्वर का पता क्या है, परख क्या है। किसे मालूम ईश्वर का पता क्या है, परख क्या है। मुसीबत में खड़ा हो जो, वही भगवान होता है। मुसीबत में खड़ा हो जो,
वही भगवान होता है। और बिल्कुल सही कहा। मीरा जी जुड़ी थी अभी और मंजर गोरखपुरी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। हमारे प्रिय मित्र मंजर गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं। भाई मंजर जी आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत, अभिनंदन। हाँ गिरधारी जी भाई जी। और 4 पंक्तियां और कि करें सब कर्म जब अपना शिकायत हो नहीं सकती, करें सब कर्म जब अपना शिकायत हो नहीं सकती, कुकर्मी प्राणियों पर तो रियायत हो नहीं सकती, कुकर्मी प्राणियों पर तो रियायत हो नहीं सकती। यहाँ कुछ भी गलत कर ले मगर ये जान ले इतना, यहाँ कुछ भी गलत कर ले मगर ये जान ले इतना, खुदा के घर कभी उन पर इनायत हो नहीं सकती, खुदा के घर कभी उन पर इनायत हो नहीं सकती। और अंत में 4 पंक्तियां और निवेदित करूंगा कि मिले सबको सभी खुशियां दुआ में मांगता रब से, मिले सबको सभी खुशियां दुआ में मांगता रब से, नहीं हो नफरतें दिल में, नहीं हो नफरतें दिल में, रहे बस प्यार ही सबसे, नहीं हो नफरतें दिल में, रहे बस प्यार ही सबसे। मिटे ये मतलबी दुनिया, मिटे ये झूठ का सागर, मिटे ये मतलबी दुनिया, मिटे ये झूठ का सागर, यहाँ कोशिश करें सब मिल बने नूतन जहाँ अब से, यहाँ सब मिल करें कोशिश बने नूतन जहाँ अब से। बहुत बहुत आभार आपका। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सर प्रोफेसर अंजनी सर जी, कि आपने इतना शानदार और जानदार इतना सुंदर आयोजन मेरे जन्मदिन पर किया है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित जी अभी पटल से जुड़ करके शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। दीक्षित जी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद प्रकट करते हैं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके, और इस समय जो रात के 11:15 का टाइम लगभग हो रहा है, और उस अवसर पर आकर के लोग अभी भी बहुत से लोग जुड़ करके, और जिनको अभी मालूम पड़ रहा है अभी जुड़ करके शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 पंक्तियां अंत में भाई गिरधारी जी जरूर कहना चाहूंगा कि कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी और कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी, कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी, न पूर्ण विराम सुख में न पूर्ण विराम दुख में, जहां देखो बस अल्प विराम छोड़ देती है जिंदगी, जहां देखो बस अल्प विराम छोड़ देती है जिंदगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ और मैं भाई अंजनी जी से कहूंगा कि आज के कार्यक्रम को आप विराम करें, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। और अंतिम 2 पंक्तियां हम अपने तीनों भाइयों की ओर से मैं भारत माता के चरणों में रखते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। और निवेदन करना करूंगा कि हम वतन के लिए, इस वतन के लिए और जिंदगी जी रहे हैं वतन के लिए, वो शहादत का गौरव जिगर में लिए, वो शहादत का गौरव जिगर में लिए, हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए, हम तो कुर्बान हैं इस वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और पुनः मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए, जितने भी साहित्य मनीषी सुधी श्रोता जुड़ करके आज गिरधारी भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन सबका हृदय की अनंत गहराइयों से पुनः आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, साधुवाद प्रकट करता हूं, और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करता हूं। और चलता हूं भाई प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी की ओर कार्यक्रम को विराम देने के लिए। धन्यवाद भाई सुरेश जी, आपने मेरा काम भी आसान किया। बहुत ही शानदार संचालन, बहुत ही शानदार कवि, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, बहुत ही शानदार शिक्षक, बहुत ही शानदार प्रशिक्षक। आपके अंदर क्या क्या गुण विद्यमान है, उतने ही विनम्र, उतने ही सहज और सरल, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति। और मैंने तो जितने भी वीरभूमि के लोगों को पाया, वीरभूमि मतलब राजस्थान, हिंदी सेंस आप लीजिएगा, सभी को प्रणाम करते हुए बाकी जमीन को नमन करता हूँ, पावन भूमि को, पावन धरा को, कि आप जैसे गुणी लोग जो कहते हैं कि जो डाली फलती है लास्ट में झुक जाती है, सभी को प्रणाम करता हूं। आपको गिरधारी भाई, सोहन लाल शर्मा सर को, या जितने भी लोग मिले, बहुत ही सहज सरल स्वभाव के धनी मिले। धन्यवाद। आपके स्नेह को नमन,
इतना समय ठंडी के समय में देना बहुत काबिल तारीफ है। उसके बाद भी पटल की बात तो है ही है, मान लीजिए अपनापन स्नेह सभी का ही है। मैं चाहता हूं कि सरल होना चाहिए, सरलता ही आदमी को जोड़ती है। भाई गिरधारी खंडेलवाल जी भी लगातार 2-2.5 घंटे दिए और दूसरे पटलों को मिला के लगभग 4 घंटे दिए। आज ये मैसेंजर और व्हाट्सएप पर जवाब ही दे रहे हैं लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गिरधारी जी। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर आपको सदा सुखी प्रसन्न मस्त रखे, ऐसे ही आप खूब दीर्घायु हो। हम लोग आपका 100, 150, 200 साल तक जन्मदिन मनाते रहे। भाई सुरेश फौजदार जी, आप पटल पर आए और हर काम में आप पारंगत हैं, निपुण हैं और अपना मान करके सबको मार्गदर्शन भी देते हैं, सबकी मदद करते हैं, साथ देते हैं। इसके लिए भी आपको अनंत धन्यवाद सहित बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पढ़ने में तो कोई आपका हाथ पकड़ नहीं सकता है। काव्य प्रतिभा के धनी तो वही है, उतने ही विनम्र व्यक्तित्व, उतने ही सहज, सरल और सक्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साथ ही आज पटल से जुड़ने वाले सभी सुधी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, ओम प्रकाश शुक्ल, ज्ञात जी, मंजर गोरखपुरी सर जी, उपमा द्विवेदी जी, निर्भय निर्वाण जी, जितने लोग भी जुड़े हुए, सोहन लाल शर्मा दादा, प्रणाम करता हूं आपकी विनम्रता, सहजता, सरलता और सक्रियता को। शुरू से लेकर के अभी तक जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश शुक्ल, ज्ञात जी, शुभकामनाएं दे रहे हैं। उपमा द्विवेदी जी हैं, विकास मिश्र सागर जी, अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरी टीम में डॉक्टर सुभाष सचान सरस जी के यहाँ शादी उनके देवर की, नहीं जुड़ पाए लेकिन तो भी उनका आभार। और आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी, इतनी व्यस्तता के बाद ठंडी के महीने में जुड़ करके शुभकामनाएं दी, उनका अनंत आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पटल की सदस्या खुशी झा जी और बैक स्टेज से रोशन जी पूरा स्ट्रीम यार्ड संभाले हुए, उनको भी अनंत आभार ज्ञापित करता हूँ। उनके प्रति दिल से शुक्रिया, हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। भाई विकास मिश्र सागर जी अखिल के लिए कितने समर्पित रहते हैं सभी लोग जानते हैं, उनके लिए कुछ कहना ही नहीं है, सच में सागर हैं। उनको भी हृदय से शुक्रिया, आभार उनके प्रति प्रेषित करता हूँ। साथ ही पटल से जुड़ करके शानदार वंदना करके कार्यक्रम का शानदार आगाज करने वाली प्रिय बहन निशा सिंह नवल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा जब भी मैं बुलाता हूँ, हमेशा अखिल मंच के लिए, हम सभी के लिए, हमारे सभी के लिए सहज सुलभ हो जाती है, सरलता से उपलब्ध होती हैं। उनको भी दिल से आभार शुक्रिया प्रेषित करता हूँ। बड़ी बहन डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, इतनी व्यस्तता के बाद जीजू थोड़ा बीमार रहते हैं, उसके बाद भी जब भी हम लोग उनको सुख दुख में याद करते हैं, जुड़ती हैं, उनके प्रति मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, हृदय से शुक्रिया, आनंद गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सरला शर्मा आसमा जी, सिटी मांटेसरी लखनऊ का बहुत बड़ा स्कूल है, पूरे हिंदुस्तान का बड़ा स्कूल माना जाता, वहां पर कार्यरत होने के बाद भी जब भी हम लोग उनको याद करते हैं, कभी भी किसी जन्म दिवस पर या किसी की वैवाहिक वर्षगांठ में जुड़ करके शुभकामनाएं वगैरह देती, अपनापन महसूस कराती। दीदी आपको प्रणाम करते हुए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय तल की अनंत गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। और साथ ही आज पटल से जुड़ने वालों में आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी, 2-3 कार्यक्रम में बोर्ड बैनर में नाम होने के बाद भी नहीं जुड़ पाई, आज जुड़ी, काफी अच्छा काव्य पाठ किया, शुभकामनाएं दी। आदरणीय अंजलि जी, आपके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप जहाँ भी सुखी स्वस्थ मस्त संपन्न में रहें। और आते हैं अब बहन ऋतु चतुर्वेदी जी पर। अखिल परिवार के लिए तो अक्सर उपलब्ध ही रहती है, बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत शानदार। एक गीत नेट के बाद व्यवधान के बाद ही उन्होंने पढ़ा, बहुत ही शानदार। बहन ऋतु चतुर्वेदी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। निशा सिंह नवल जी का काव्य पाठ हालांकि नहीं हो सका, लेकिन दीदी कोई बात नहीं है, आपको भी हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई विकास जी, भाई रोशन जी, ममता जी, चूंकि पारिवारिक समस्याओं के नाते टाइम ज्यादा हो गया, नहीं जुड़ पा रही, उनके भी प्रति हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही पटल से जुड़ करके शुभकामना देने वालों में जितने मित्र हैं, चाहे परोक्ष चाहे अपरोक्ष, चाहे कमेंट सेक्शन में आकर के, चाहे दर्शक बन करके, श्रोता बन करके, या जो बाद में भी देखेंगे, सभी के प्रति मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तथा साथ ही साथ गिरधारी भाई को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूँ कि माँ सरस्वती, माँ वीणा पाणी की कृपा पर यूं ही बनी रहे, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, जग को हंसाते रहें। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अंजनी कुमार द्विवेदी, आज का संचालक और पटल संस्थापक, अखिल भारतीय काव्य मंच और हिंदी प्रोफेसर, SIS कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, मुंबई की धरा से प्रणाम करते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ऐसे ही अपनापन बनाए रखें, अखिल मंच से जुड़े रहें, सभी साहित्यिक मंचों को सपोर्ट करते रहें, सभी अपने हैं, कोई बात नहीं है। भाई सुरेश जी, कुछ कहना है? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। गिरधारी भाई पुनः जन्मदिन की शुभकामना, बधाई।